बच्चों, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप? देखो, आज हम बहुत आगे निकल चुके हैं। हमारा फंडामेंटल, हमारा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब कुछ हमने ख़त्म कर लिया। मेरे बच्चे, आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है आपका डिसोल्यूशन। लिखिए मेरे साथ, आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म। मैं आपको पहले विश्वास दिला दूं, ऐसे चैप्टर जैसे जैसे चलेगा आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि जितने टॉपिक्स अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं उससे कहीं ज़्यादा सिंपल चैप्टर आपका ये है। क्योंकि जितनी टेक्निकल बातें अभी तक आपने की बाकी चैप्टर्स में, उसका कुछ भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे बच्चे। ये तो बहुत सिंपल चैप्टर है। नाम ही कह रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्म का डिसोल्यूशन हो जाना। सर मतलब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, मैं कुछ लिखूंगा लेकिन आपको नहीं लिखना। जब मैं आपको बोलूँगा तो ही लिखना शुरू करना मेरे बच्चे, आप लिखना बंद करें। देखो, दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं इसकी थ्योरी साथ साथ आपको लेके चलूँगा चैप्टर में, पूरी थ्योरी हम स्टडी करेंगे। बट फिलहाल एक होता है वर्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक होता है वर्ड आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और एक वर्ड आपका होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो, ये दो वर्ड जो हैं बच्चे, ये बिल्कुल दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों का मतलब बिल्कुल अलग निकल के आता है। अगर मैं बात करूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, तो अभी तक जितना आपने स्टडी किया वो आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आपने स्टडी किया अभी तक, चेंज इन प्रॉफिट रेशियो आपका चैप्टर आपने पढ़ा, एडमिशन ऑफ पार्टनर आपने पढ़ा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आपने पढ़ा, डेथ ऑफ पार्टनर। पर बच्चे, ये सब कुछ जो है वो कवर होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर में। रिपीट कर रहा हूँ, पार्टनरशिप। मैंने आपको फंडामेंटल चैप्टर में समझाया था कि पार्टनरशिप क्या है जी, एक एग्रीमेंट है मेरे बच्चे। पार्टनरशिप क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में। तो जब भी एग्रीमेंट चेंज होगा, जब भी एग्रीमेंट चेंज होगा, हम लोग कहते हैं कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गया। मतलब पुराना एग्रीमेंट डिसॉल्व हो गया और नया एग्रीमेंट हमने बनाया। आप याद करो, जब आपने चेंज इन प्रॉफिट रेशियो पढ़ा था, जब आपने एडमिशन पढ़ा था, जब आपने रिटायरमेंट पढ़ा था, जब आपने डेथ पढ़ा था, मेरे बच्चे, बार बार हर एक क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट रेशियो चेंज हुआ था। नए नए एग्रीमेंट्स बने थे पार्टनर के आने के बाद, पार्टनर के जाने के बाद। तो ये जब भी पुराना एग्रीमेंट चेंज होगा और नए एग्रीमेंट बनाने की बारी आएगी मेरे बच्चे, हम कहेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आपका है। यानी कि पार्टनरशिप यानी कि एग्रीमेंट डिसॉल्व हो गया। आप उसको पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन नहीं कहते। फर्म को डिसॉल्व होने का मतलब है कि जो मैंने और आपने यानी कि पार्टनर्स ने मिलकर जो पार्टनरशिप फर्म बनाया था, उस फर्म को ही आज हम सदा सदा के लिए खत्म कर देंगे। नहीं देखना मुझे चेहरा आपका, ना आप मेरा चेहरा देखना, ना मैं आपका देखूंगा। हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट्स हो गया मेरे बच्चे, हमने कुछ ऐसा काम कर दिया कि हमारे कोर्ट ने कहा कि नहीं भैया आपको फॉर्म बंद करना पड़ेगा। बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे बातें होते हैं। वो सारी बातें हम धीरे धीरे आपके साथ लेके चलेंगे। हम चैप्टर में थ्योरी एंड आपका प्रैक्टिकल दोनों का कॉम्बिनेशन साथ साथ लेके चलेंगे। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन का मतलब क्या होगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा। एग्रीमेंट ही नहीं मेरे बच्चे, रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे। हमारे फर्म के अंदर में जितने सारे एसेट्स हैं हम उनको बेच देंगे। उन एसेट्स को बेच के जो पैसा आएगा हम उनसे लायबिलिटी वालों को पे कर देंगे, पार्टनर्स को पे कर देंगे। सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। उसको बोलते हैं फर्म का डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप फर्म का। तो पार्टनरशिप यानी कि एग्रीमेंट का डिसोल्यूशन हुआ, फर्म यानी कि पार्टनरशिप फर्म ही डिसॉल्व हो गई। आओ ना, मैं ज़्यादा बोलूँगा आपको बातें समझ में नहीं आएंगी। आज मैं जितनी सारी बातें आपको बताने वाला हूँ वो सारी बातें मैं क्वेश्चन के रूप में आपको बताना चाहता हूँ। मैं कुछ क्वेश्चन बनाऊंगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग उनसे बताऊंगा। आज आपके बुक के मेरे बच्चे किसी भी क्वेश्चन को मैं नहीं पकड़ूंगा। आज तो मेरा काम सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर देना है। आज मुझे आपको बाकी बच्चों से अलग कर देना है, बस यही मेरा काम है। मैं पूरे चैप्टर का निचोड़ आज आपको समझाऊंगा और फिर धीरे धीरे हम आपके बुक्स के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं कि क्या बातें निकल के आती हैं। मैं एक काम करता हूं, अब मेरे साथ आप लिखना शुरू करें। आप इस चैप्टर में हेडिंग डालिए, पहले आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन।
मैं कुछ कॉन्सेप्ट को आपके स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन कुछ बनाना चाहता हूं, तो लिखो ना मेरे साथ यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, और इसके अंदर में आप लिखिए मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, इसके अंदर में आप क्या करेंगे, एक बैलेंस शीट आप मेरे साथ बनाएंगे। एक बैलेंस शीट आप बनाएंगे, छोटा सा बनाइए, लिखो जरा, बैलेंस शीट ऑफ फर्म, जिस फर्म की हम बात कर रहे हैं, जिसको आज हम डिजोल्व कर देंगे मेरे बच्चे, जिस पार्टनरशिप फर्म को हम बंद कर देंगे, मैं उसका एक बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ, बिल्कुल छोटा सा, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी। इस बैलेंस शीट में कहता है कि इस पार्टनरशिप फर्म के जितने भी एसेट्स हैं, मान लो वो सारे एसेट्स आपके 20 लाख रुपीज़ के हैं, मान लो सारे एसेट्स 20 लाख के हैं। मेरे बच्चे कहता है कि ये जो 20 लाख रुपीज़ के एसेट्स हैं, ये जो 20 लाख के एसेट्स है इस पार्टनरशिप फर्म में, ये एसेट्स कहाँ से आए जी? तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि ये 20 लाख के लिए जो एज कैपिटल ए और बी ने, दो पार्टनर से ए एंड बी, जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, मान लो इनका कंट्रीब्यूशन 5 लाख रुपीज़ का है एज कैपिटल, और इन्होंने 4 लाख रुपीज़ कंट्रीब्यूट किए हैं, तो टोटल अमाउंट कितना आपका हो गया? 9 लाख का अमाउंट। और फिर जो इनके बैलेंस शीट में लायबिलिटीज हैं, लायबिलिटीज है, साथ साथ लिखना आपने, वो कहता है कि 11 लाख का अमाउंट। अगर आपने साथ साथ मेरी बातें नहीं लिखी तो आज आपको बातें नहीं समझ में आने वाली हैं। अगर आपने साथ साथ लिखा, दिमाग अगर मेरे साथ चला, कोई भी दिमाग में इफ और की बातें नहीं आई, तो चैप्टर बहुत सिंपल आज के बाद बनने वाला है। मैं सच बोल रहा हूँ मेरे बच्चे, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आप इस बैलेंस शीट की कॉपी कर लो, आप इस बैलेंस शीट की कॉपी कर लो। सर हो गया सर, आगे बताओ। तो मेरी बात सुनो, अब लिखना बंद करेंगे, लिखना बंद, बिल्कुल दिमाग शांत करो, और जब मैं दोबारा बोलूँगा तो ही लिखना शुरू करना है। मैं कुछ लिखूंगा आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको उसको नहीं लिखना, जब मैं बोलूँगा दोबारा तो लिखना शुरू करना है मेरे बच्चे। सुनो ध्यान से, क्या हुआ, लिखना बंद करो, नज़र यहाँ, नज़र यहाँ, लिखना बंद। ये जो फर्म थी ना बच्चे, ए और बी का, आज ए बी ने डिसाइड किया कि यार हम लोग बहुत बुढ़े हो चुके हैं, चलो कौन अब इतना काम करेगा, पार्टनरशिप हम बंद करो, नहीं चलाना साथ। या हमारे और आपके बीच में कोई डिस्प्यूट्स हो गया, हम लोग बोलते हैं कि नहीं जी हम एक साथ काम नहीं करना, बहुत रीजन हो सकते हैं, हमने कहा कि पार्टनरशिप फर्म को बंद करो। तो अगर ये पार्टनरशिप फर्म हमें बंद करना है तो हमें करना क्या होगा, मैं पहले सिंपल शब्दों में आपको बताता हूं। अभी हम अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, अभी मैं उन दो लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने मिलकर ये पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट तो किया था और आज वो उसको बंद करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, जब भी पार्टनरशिप फर्म बंद होता है ना, तो पहला काम क्या होगा, इन एसेट्स को बेच देना। जरा खुद सोचो, जब पार्टनरशिप फर्म बंद हो गया तो अब हम बिजनेस क्यों रखेंगे, सब कुछ बेच दो और सबका पेमेंट कर दो। तो हमने क्या करना होता है, ये जो 20 लाख रुपीज़ के एसेट्स हैं, मान लो इन एसेट्स को हमने बेच दिया, सोल्ड कर दिया, आपका यहाँ पे मान लो 24 लाख में, 24 लाख में, यानी कि एसेट्स को बेच के हमारे पास कितने रुपए आ गए, 24 लाख बेच दिया हमने। कोई आपका मार्केट में गया, किसी को हमने बेच दिया कि भैया चलो आप ले लो, तो वो कहता है कि 24 लाख में हमने ले लिया, कुछ भी हो सकता है, हम आगे देखेंगे। अब 24 लाख में एसेट्स बिक गए। जरा बताओ, एसेट्स को बेचकर जब पैसा आएगा तो मैं पहले किसको पे करूंगा? स्वाभाविक सी बात है, पहले कर्ज का पेमेंट किया जाता है। मेरे बच्चे, आपके घर में भी, मेरे घर में भी, आपके फर्म में, मेरे फर्म में हमेशा क्या होता है कि जब भी आप अपने बिजनेस को बंद करते हो तो पहले आपको एसेट्स बेच के जो पैसे आते हैं उनमें से लायबिलिटी वालों का पेमेंट करना पड़ता है। कर्ज है मेरे बच्चे, कर्ज है। तो मैं क्या करूंगा, यानी कि पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी कि 24 लाख में लायबिलिटी वालों को पे करेगी। कितना पे करना है, 11 लाख रुपए। तो इसमें से हम क्या कर रहे हैं कि हमने लायबिलिटीज को पे कर दिया, लायबिलिटीज जितने भी हमारे ऊपर थे हमने उनको पे कर दिया। जरा बताओ कितना पे कर दिया, 11 लाख रुपए, आपका 11 लाख रुपीज का अमाउंट। समझ लो क्या हुआ होगा, जरा सोचो मेरे साथ। हमने सारे एसेट्स 24 लाख में बेच दिए, तो जरा बताओ बेचने कर हमारे पास कैश कितना आया होगा जी, 24 लाख। बेच दिया एसेट्स, पैसे आ गए, कितना आ गया, 24 लाख। उस 24 लाख में से लायबिलिटी वालों को हमने कैश कितना पे कर दिया, 11 लाख, जितना हमने कर्ज लिया था। जरा बताओ 24 में 11 पे करने के बाद अभी और हमारे पास कैश कितना बचा हुआ है। तो सर 24 लाख एसेट्स बेच के आए थे, लायबिलिटी वालों को 11 पे कर दिया, तो कैश सर यहाँ पे 13 लाख रुपीज आपके पास बचा हुआ है, 13 लाख रुपए मेरे पास मेरे बच्चे 13 लाख कैश बच गया।
मेरे मतलब पार्टनरशिप फर्म के पास। अभी 13 लाख रुपए जो कैश बच गया, जरा बताओ अभी ये फर्म किसको पे करेगी? तो पार्टनर्स को पे करेगी, पार्टनर्स को। कॉमन सेंस लगाओ, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा। अरे ये फर्म जो कि अलग से चल रही थी, ये फर्म बिक गई, अपने सारे एसेट्स इसने 24 लाख में बेच दिए। 24 में लायबिलिटी वालों का जो कर्ज था उसका पेमेंट कर दिया 11 लाख रुपए। तो इवन अभी भी 13 लाख रुपए का देखो कैश यहाँ पे इनका बचा हुआ है। ये 13 लाख का जो कैश है वो किसको देगी? ए को देगी और बी को देगी, मतलब पार्टनर्स को, ए और बी को। ए और बी, अब तो लायबिलिटी का पेमेंट करने के बाद पार्टनर्स का ही तो पेमेंट होगा मेरे बच्चे। लेकिन ए और बी को जो पेमेंट किया जाएगा वो कितना पेमेंट होगा, वो हम कितना पेमेंट करेंगे? क्योंकि 13 लाख रुपए जो कैश बच गया उसमें मैं ए को कितना दूं, बी को कितना दूं, तो हमें इसके पहले हिसाब लगाना पड़ेगा। हमें हिसाब लगाना पड़ेगा। मैं काम करता हूं, यहाँ पे मैं ए और बी का हिसाब लगाता हूं। मैं यहाँ पे लगा लेता हूं जी ए और बी का हिसाब। पता मैं क्या कर रहा हूं? मैं यहाँ पे हिसाब लगा रहा हूं मेरे बच्चे, हिसाब लगा रहा हूं कि आखिर लगा रहा हूं। मैं हिसाब लगा रहा हूं कि आखिर मैं ए और बी को कितना पे करूंगा। देखो ना मैं हिसाब कैसे लगाऊंगा, ध्यान देना जरा। बताओ बिजनेस में ए ने कितना दिया था एज कैपिटल? जो एज कैपिटल ए ने कंट्रीब्यूट किया था, कितना किया था? 5 लाख। तो जब बिजनेस बंद होगा तो ये क्या बोलेगा? भैया जो मैंने 5 लाख रुपए लगाए थे मैं वापस लेकर जाऊंगा। और बी ने कितना लगाया था? 4 लाख। तो बी भी क्या करेगा? 4 लाख डिमांड करेगा, है ना। जब बिजनेस बंद हो गया तो अब तो लायबिलिटी वालों को पेमेंट कर दिया जी। अब जितना कैश बच गया ये कैश हमें ए और बी में डिवाइड करना है। इसमें से ए को मैं कितना कैश दूंगा, बी को कितना कैश दूंगा, उस हिसाब को मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ मेरे बच्चे। मैं ऐसे ही आपके सिंपल लैंग्वेज में बातें कर रहा हूँ। तो इनको 5 लाख, इनको 4 लाख मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात आप देखो 20 लाख का एसेट्स 24 लाख में बिक गया। जो 20 लाख हमारे बैलेंस शीट में एसेट्स थे वो 24 लाख में बिक गया। यानी कि एसेट्स को बेचने में 4 लाख रुपए का फायदा हुआ। अब सुनो मेरी बात, जो 20 लाख का एसेट्स था दैट हैव बीन सोल्ड फॉर 24 लाख, यानी कि देयर इज गेन ऑफ 4 लाख रुपीज। 4 लाख रुपए का फायदा हुआ एसेट्स को रियलाइज करने में। एसेट्स को रियलाइज का मतलब कि एसेट्स को बेचने में। मुझे बताओ ये जो 4 लाख रुपए का फायदा हुआ है एसेट्स को बेचने में, ये फायदा किसको देना चाहिए? बोलो ना। ये जो एसेट्स को बेचने के बाद जो फायदा हुआ, क्या वो फायदा मैं लायबिलिटी वालों को दूंगा कि पार्टनर्स को दूंगा? सर फर्म के मालिक को देना चाहिए। सर जो भी बिजनेस का होता है सब मालिक का होता है। जितने घाटे फायदे होंगे सब मालिक के होंगे। तो अगर सर आपने 20 लाख रुपए के एसेट्स को 24 लाख में बेचा और जो 4 लाख का आपको फायदा हुआ, ये फायदा सर पार्टनर्स को मिलना चाहिए ना कि लायबिलिटी वालों को। मेरे बच्चे ये 4 लाख का जो फायदा हुआ ना, इस फायदे को हम बोलते हैं प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। एक नया वर्ड मैंने आपको दिया है जो इस चैप्टर में यूज किया जाएगा, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। रियलाइज करना, बेचना, रियलाइज करना। जो हमने एसेट्स को बेचा उस पर फायदा कितने का हो गया? 4 लाख का। तो वो 4 लाख का जो फायदा हो बच्चे पार्टनर्स को दिया जाएगा। लेकिन पार्टनर्स को किस रेशियो में दिया जाएगा? किस रेशियो में? तो आपने इतने सारे चैप्टर पढ़े हैं, कोई भी घाटा फायदा होगा तो पार्टनर्स को पार्टनर्स के प्रॉफिट रेशियो में दिया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मेरे बच्चे आप मुझे बताओ क्या क्वेश्चन में कहीं प्रॉफिट रेशियो बता रहा है? नहीं बता रहा है। और अगर प्रॉफिट रेशियो ना बताया तो मैंने कई बार पढ़ाया है कि पार्टनरशिप डीड कहता है कि अगर मैं रेशियो आपको ना बताऊं तो आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा प्रॉफिट को अमंग द पार्टनर्स। पढ़ा है ना आपने? सर हाँ, सर हाँ। तो मेरे बच्चे 20 लाख का अगर एसेट्स 24 में बिक गया तो 4 लाख का फायदा हो गया। वो फायदा इनके बीच में प्रॉफिट रेशियो जो कि 1:1 है उस रेशियो में डिवाइड करना होगा। तो बताओ 4 में से आपको कितना? 2 लाख का अमाउंट आपका, 2 लाख। और आपको कितना जी? अगेन 2 लाख। तभी तो है ना 4 लाख में जो एसेट्स भी का जो फायदा हुआ 2 लाख आपको, 2 लाख आपको। लो मैं हिसाब लगा चुका हूं, लो मैं हिसाब लगा चुका हूं। जरा बताओ कि ए का टोटल हिसाब कितना बना? यानी कि अगर आज फर्म बंद होती है तो हमें ए को कितना देना पड़ेगा? 5 लाख कैपिटल का। और एसेट्स को बेचने में जो फायदा हुआ उसमें से 2 लाख आपको और मिलेगा। तो 5 + 2 कितना हो गया जी? 7 लाख का अमाउंट। मेरे बच्चे ए को हमें 7 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा। और बी को कितना? तो इनका कैपिटल पहले से बैलेंस शीट में 4 लाख का था।
एसेट्स को बेचने में जो 4 लाख का फायदा, उसमें 2 लाख आपको मिला, तो 4 + 2 कितना हो गया आपका 6 लाख का अमाउंट मेरे बच्चे। लीजिए मैंने इन दोनों का हिसाब लगा दिया, जितने भी नाम बैलेंस शीट में थे उनके हिसाब से इनका ए का हिसाब कितना बना जी 7 लाख, बी का कितना बना 6 लाख, इतना इतना पेमेंट करना पड़ेगा मेरे बच्चे। ये इनका फाइनल क्लेम हो गया, ये फाइनल क्लेम हो गया, मतलब फाइनल इनका हिसाब हो गया कि हमें इतना पे करना होगा। तो एक काम करना है, ये जो 13 लाख का अमाउंट है, इस 13 में ए को हम कितना पे कर देंगे 7 लाख का अमाउंट, ए को कितना पे कर दिया 7, और बी को कितना पे कर दिया 6 लाख का अमाउंट, 6 लाख का अमाउंट। जरा बताओ इस 13 लाख के कैश में से अगर ए को 7 लाख कैश पे कर दूं और बी को 6 लाख कैश पे कर दूं, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, नील, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया मेरे बच्चे, फर्म हमारी डिसॉल्व हो गई। आप समझ लो, यही पूरे चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा और यही चैप्टर सारे बच्चे पढ़ेंगे, कुछ भी इस चैप्टर के अंदर नहीं है। अगर मैं सिंपल शब्दों में आपसे बात करूं तो अगर मान लो कोई आपका यहाँ पे फर्म मैंने और आपने मिलके स्टार्ट किए थे, उसमें हमने क्या किया जी, जो एसेट्स हम बेच देंगे, एसेट्स को बेच के पहले हम लायबिलिटी वालों का पेमेंट कर देंगे, जितना पैसा बच जाएगा उसमें हम पार्टनर्स का हिसाब लगा के पार्टनर्स को पे कर देंगे, बिजनेस खत्म हो जाएगा, एसेट्स खत्म हो जाएंगे, लायबिलिटी खत्म हो जाएगा, कैपिटल खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, बिजनेस बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बिजनेस के अस्तित्व को खत्म कर दिया जाएगा मेरे बच्चे, सब खत्म हो गया। यही तो काम करना है। अब बताओ ये कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सी बड़ी बात है, क्यों नहीं कर लेंगे, ये तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, मेरी अपनी और आपकी भाषा में। बस इसको हम लोगों को क्या करना है कि अकाउंटिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना है मेरे बच्चे, मतलब इन बातों को अकाउंट्स में कैसे शो किया जाएगा वो हमें बस यहाँ पे देख लेना है और बातें हमेशा के लिए खत्म हो गई। आओ ना, इन्हीं बातों को मैं आपको अब अकाउंटिंग में समझाता हूं, और हाँ मैं पहले इसको क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट करता हूं। क्वेश्चन, ये देख लो मैंने हिसाब लगाया था, मैं हटाता हूं। अब एक काम करना, इसकी कॉपी अभी नहीं करनी, आप चाहो तो क्लास के बाद इसकी कॉपी कर लेना, लेकिन फिलहाल बैलेंस शीट के बाद लिखिए नीचे में, मैं कुछ जो लिखता हूं लिखेंगे बैलेंस शीट के बाद, यही बातें मैं यहाँ पर लिखाऊंगा। लिखो बैलेंस शीट के बाद, कहता है कि फर्म वॉज डिसॉल्व्ड, फर्म को हमने क्या किया, डिसॉल्व कर दिया, फुल स्टॉप। कहता है कि एसेट्स जो है, एसेट्स वेयर सोल्ड फॉर रुपीज कितना जी 24 लाख, हमने सारे एसेट्स 24 लाख में बेच दिए। कहता है कि एंड लायबिलिटीज जो कर्ज हमारा है, वेयर पेड ऑफ एट देयर बुक वैल्यू, मेरे बच्चे इनकी जो लायबिलिटीज हैं उन लायबिलिटी का पेमेंट क्या हो गया, बुक वैल्यू पे। तो फर्म डिसॉल्व हो गई, एसेट्स को हमने बेच दिया 24 में, लायबिलिटी का पूरा पे हो गया। कहता है कि क्लोज कर दो, क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट। कहता है कि भैया आप इसके फर्म को, आप अकाउंट्स को क्लोज कर दो, मतलब खत्म कर दो। कैसे करोगे, आओ ना मैं आपको बताता हूं ये काम कैसे किया जाएगा मेरे बच्चे। अब मैं आपको अकाउंटिंग लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। अकाउंटिंग लैंग्वेज में पता क्या होगा, थोड़ा जगह चाहिए और बिना इसको मिटाए बगैर, तो मैं इधर दिखाता हूं। आप ये काम करना, जरा देखो एसेट्स को बेचने में फायदा कितने का हुआ था, 4 लाख का, 4 लाख का फायदा हुआ था ना सर। हाँ, इस घाटे फायदे को पता करने के लिए मेरे बच्चे हम लोग अकाउंटिंग में क्या करेंगे, जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आप बनाएंगे मेरे साथ रियलाइजेशन अकाउंट। अभी आप बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचोगे, आपने कुछ नहीं सोचना है, बस मेरे साथ जितनी बातें मैं करूंगा बस आप लिखते चलो। आप छोटा सा बनाओ यहाँ पे आपका रियलाइजेशन अकाउंट, आपने एक छोटा सा बनाना यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट, ये लीजिए हमने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना। ये जो अकाउंट है मेरे बच्चे, इस अकाउंट को यूज किया जाएगा एसेट्स को जो हमने बेचा, लायबिलिटी को जो हमने पे किया, उस पर क्या घाटा क्या फायदा हुआ, आया था ना फायदा आपको 4 लाख का, ये 2 + 2 4, उसको निकालने में इसको यूज किया जाएगा। सर इसको बनाने की रिक्वायरमेंट क्या है, ऐसे ही पता चल गया मेरे बच्चे। इस क्वेश्चन में ना
अभी आगे बातें बढ़ेंगी, थोड़ा सब्र तो करो। देखो तो मैं क्या बता रहा हूं। तो एक हम बनाएंगे आपका रिलेशन अकाउंट, और ये जो पार्टनर्स का जो आपने हिसाब लगाया था ना, पार्टनर्स का हिसाब, इस हिसाब को लगाने के लिए आप नॉर्मल तरीके से जो पहले से करते आ रहे हैं, आप बना लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैं पार्टनर्स का जो हिसाब होगा मैं क्या करूंगा जी, यहां लगाऊंगा। जरा बताओ क्वेश्चन में कितने पार्टनर्स हैं? सर पार्टनर्स यहाँ पे क्वेश्चन में 2 हैं। तो एक काम करते हैं, हम दोनों पार्टनर्स का अकाउंट ओपन करते हैं। ये लीजिए, जैसे हम पहले क्या करते थे, 2 पार्टनर्स से हमने दोनों का अकाउंट ओपन किया। बताओ पार्टनर्स के नाम क्या है? ए बी और ANB आपका, ये भी हमने काम कर लिया। और मेरे बच्चे क्योंकि सारी चीज़ें आज कैश में होनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक कैश अकाउंट भी बना लूँगा। ये हर एक वक्त जानने के लिए कि हमारे पास कितना कैश आया, कितना कैश गया। ये 3 अकाउंट हम यहाँ पे बनाएंगे, 3 अकाउंट बनाएंगे। और मेरी बात सुनो, मैं क्या करूँगा जरा सुनना ध्यान से। जितने भी बैलेंस शीट में एसेट्स हैं, रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी बैलेंस शीट में एसेट्स हैं, उन सारे एसेट्स को पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा डेबिट साइड में, 2 एसेट्स। जरा बताओ कितने एसेट्स बता रहे हैं? 20 लाख के। मेरे बच्चे जितने भी बैलेंस शीट में एसेट्स हैं और जितनी वैल्यू बैलेंस शीट में है, वो सारा अमाउंट मैं यहाँ पे लिखूंगा डेबिट साइड में। तो आपने रियलाइजेशन अकाउंट में क्या बोला? 2 एसेट्स 20 लाख। सर ये क्यों कर रहे हैं बता दूंगा, बस लिखो तो पहले आप यहाँ पे। और मेरे बच्चे जिन लायबिलिटीज का आपको पेमेंट करना है, जिन लायबिलिटीज का पेमेंट करना है जो आपके बैलेंस शीट में है, उन सबको आप यहाँ लिखिए बाय लायबिलिटीज। बाय लायबिलिटीज कितना मेरे बच्चे? 11 लाख का अमाउंट आपका, 11 लाख का अमाउंट। तो हमने क्या करना है, जितने भी एसेट्स हमारे बैलेंस शीट में हैं उन सबको आप लिख दो डेबिट में, और जितने लायबिलिटी उसको लिख दो क्रेडिट साइड में। एक बात आपको बताता हूं, किसी को बता मत देना। अगर किसी दूसरे आदमी को पता चल गया मेरे बच्चे, तो मेरी और आपकी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस बात को सुन लो, मेरी बात मैं सच बोल रहा हूं, मैं गलत नहीं बोल रहा। आप सुनो, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, किसी को बताना नहीं। पता है जितने भी एसेट्स होते हैं ना, जितने भी एसेट्स होते हैं, उन सारे एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। पता ये बात आपको? अरे जितने भी एसेट्स होते हैं उन सब का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट होता है। इसलिए जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो इनको हम रियलाइजेशन के डेबिट साइड में दिखाएंगे। इसको याद रखने का तरीका है आज की क्लास के लिए, आगे इसकी नौबत नहीं आएगी। मैं इसको दिमाग में ऐसे बैठा दूंगा कि आपके खून के कतरे कतरे में बात बैठ जाएगी। जरा सुनो तो मैंने क्या बताया। जितने भी बैलेंस शीट में एसेट्स होते हैं उन सारे एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में जब भी आएगा तो डेबिट साइड में सारे एसेट्स आएंगे। और उसका मतलब अगर इधर के आइटम्स का डेबिट बैलेंस होता है तो आप जानते हो इधर के आइटम का कोई भी नाम हो, कौन से बैलेंस होता है? क्रेडिट। जितने भी नाम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होते हैं दे ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। इसलिए मेरे बच्चे इधर का जब भी कोई चीज़ किसी भी अकाउंट में जाएगा, इधर का कोई भी चीज़ किसी के भी अकाउंट में जाएगा तो आपको क्रेडिट में ही लिखना है। तभी तो लायबिलिटीज को हमने क्या किया? क्रेडिट साइड लिखा। ये डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड। पता है ना आपको ये बात? ये दिस इज कॉल्ड डेबिट साइड और ये होता है आपका क्रेडिट साइड। और हाँ, अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो पार्टनर्स का कैपिटल है ना, तो जहां पे पार्टनर्स का मैं हिसाब लगा रहा हूं वहां लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी। जरा बताओ ए का हिसाब कितने का है? 5 लाख का। ये 5 लाख आपका ए का हो गया। अब बताओ बी का हिसाब कितने का है? 4 लाख का। तो हमने क्या किया? 4 लाख। मैं यहाँ पे हिसाब लगा रहा हूँ, यहाँ पे हिसाब लगा रहा हूँ कि हमें किस पार्टनर को कितना कितना देना है। तो अभी हिसाब में 5 आपको, 4 आपको मिल रहा है। अब मेरी बात सुनो, क्या बैलेंस शीट में मैंने कोई कैश अलग से बताया क्या? कहीं कैश नहीं सर। अगर होता ना तो मैं कैश का यहाँ पे 2 बैलेंस बीडी आपका लिख देता डेबिट में, बट नहीं है तो या तो लिखो ही ना, और अगर लिखते हो तो 2 बैलेंस बीडी नील कर देना, क्योंकि कैश भी आपका एसेट्स है, वो इस अकाउंट में अगर आएगा तो डेबिट साइड दिखाएगा। ठीक है ना? अब सुनो मैंने क्या किया मेरे बच्चे। मैंने पहले स्टेप में जितने भी नाम बैलेंस शीट में है उनको मैंने रखा, जिन एसेट्स को बेचना है उसको यहाँ लिखा, जिन लायबिलिटी को पे करना उसको यहाँ लिखा, पार्टनर से जुड़ी हुई जितनी सारी बातें हम उनके हिसाब में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। अब पता मैं क्या करूंगा इसके बाद? अब मैं पहले एसेट्स को बेचूंगा। जरा बताओ ये 20 लाख के जो एसेट्स है वो कितने में बिक गए आपका? 24 लाख में। मेरे बच्चे जितने में बिकेंगे इस साइड लिखूंगा बाय कैश अकाउंट।
ये मानते हुए कि पेमेंट कैश में आया है, तो हमने बाई कैश लिख दिया 24 लाख। सर ऐसा क्यों? सबका रीजन है मेरे बच्चे, सबके रीजन को बताऊंगा, लेकिन पहले लिखो ना कि 20 लाख का एसेट्स कितने में बिक गया? 24 में, और कैश में बिका है। कैश में मतलब कैश आया आपको तो 24 लाख। इससे आपका क्या फायदा होगा? अपने आप यहाँ पे निकल जाएगा। देखो ना, 20 लाख का एसेट्स 24 में बिका, तो फायदा कितने का हो गया? 4 लाख का, जो प्रॉफिट ऑन रिलेशन था आपका। खैर आप आगे बढ़े, अगर एसेट्स बिकेगा तो बाई कैश। लायबिलिटी वालों को जब पेमेंट करना है, तो जब इनका पेमेंट होगा तो इस साइड लिखा जाएगा, यानी कि टू कैश अकाउंट। पेमेंट भी, ये सब कुछ क्या कैश में ही तो हुआ था, बेचना भी कैश में, पेमेंट भी कैश में, तो कैश में लिखेंगे। जरा बताओ कितना पेमेंट हुआ? कहते हैं कि लायबिलिटी पे ऑफ किया गया एट देयर बुक वैल्यू। बुक में कितना? 11 लाख। तो हमने 11 लाख रुपए पेमेंट कर दिया, 11 लाख का अमाउंट ये पे कर दिया। समझे मेरी बात? जब भी एसेट्स बिकेगा तो बाई कैश, ऐसा क्यों मैं आगे बताऊंगा। लायबिलिटी का जब पेमेंट होगा तो टू कैश, ऐसा क्यों मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल लिखो मेरे साथ यहाँ पे। अब जरा देखो इससे क्या हुआ। यहाँ पे अपने आप आपका इस अकाउंट को बनाने से आपका पता चलेगा कि जो हमने एसेट्स बेचे हैं, हमने जो लायबिलिटी पे किया, उस पर क्या घाटा क्या फायदा। देखो ना, मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ। एक समझने के लिए, समझने में क्या, अगर 20 लाख का एसेट्स 24 लाख में बिक गया तो फायदा कितने का हो गया? 4 लाख का, 4 लाख का फायदा यहां हो गया। और मेरे बच्चे 11 लाख की लायबिलिटी, जो 11 लाख की लायबिलिटी है, हमने उसको 11 पे किया, तो जितना कर्ज लिया था उतना ही पे किया, कोई घाटा फायदा नहीं हुआ। घाटा फायदा तब होता जब 11 लाख के बदले में कुछ कम ज्यादा पे करते हैं। तो मेरे बच्चे 11 को 11 पे किया, कोई घाटा फायदा नहीं हुआ। इसका मतलब कि नेट फायदा कितना निकल के आया? 4 लाख। कौन सा जी? एसेट्स को बेचने में। लेकिन इतना हमें एग्जाम में थोड़े सोचना है। एग्जाम में क्या करना मैं बताऊं। आपका जो साइड बड़ा दिखे, देखो ये साइड बड़ा दिख रहा है, कितना आपका हो गया यहाँ पे? इधर आ गया 35 लाख का अमाउंट। आप लिख देना जैसे अब नॉर्मल अकाउंट्स बनाते हैं, उस 35 को यहाँ पे लिख देना, और इस 35 में इसको माइनस करना, तो बैलेंसिंग फिगर आपका यहाँ पे 4 लाख का अमाउंट निकल के आ गया। 4 लाख। इस 4 लाख को यहाँ पे कहा जाएगा प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आ गया ऑन रियलाइजेशन, ऑन रियलाइजेशन प्रॉफिट आ गया ऑन रिलेशन। जैसे वो आपका यहाँ पे हमने जो एसेट्स बेचा ना बच्चे, उसमें फायदा आ गया 4 लाख का। जरा बताओ ये प्रॉफिट जो आपका निकल के आया वो किसको मिलेगा? ए को और बी को। तो आपने क्या करना है, ये प्रॉफिट आपका एज कैपिटल अकाउंट में और बीज कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जरा बताओ ये प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको ना बताया तो हम क्या मानेंगे जी? इक्वली। यानी कि मेरे बच्चे 2 लाख में इनको कितना दिया जाएगा? 4 लाख में आपको 2 लाख, और आपको कितना? 2 लाख का अमाउंट आपका ये हो गया। अब थोड़े से सांस ले लो और मेरी बात सुनो। आज मेरी क्लास को पढ़ने के बाद जब घर से बाहर निकलोगे, कोई दोस्त आपसे मिल जाए, पूछ दे कि आप जरा बताओ रियलाइजेशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, तो आप उनको बोलना कि हमारे सर ने कहा है इस अकाउंट को बनाने का मोटिव होता है ये एसेट्स को बेचने पे और लायबिलिटी को पे करने पे अल्टीमेटली क्या घाटा क्या फायदा हुआ, उस घाटे फायदे को पता करने के लिए। मतलब 4 लाख का अमाउंट। मेरे बच्चे ये अकाउंट इसीलिए बनता है। सर वो तो हमें ऐसे भी पता था कि 20 का 24 में बिक गया। हाँ मेरे बच्चे यहाँ पता था, लेकिन आगे आप ऐसे पता नहीं कर सकते। आगे बहुत सारी बातें आने वाली है, मैं दिखाऊंगा, आज ही दिखाऊंगा, आप चिंता ना करो। लेकिन याद रखना एक चीज तो पक्का है, इस अकाउंट को बनाने का मतलब सिर्फ प्रॉफिट लॉस को पता करना ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी, यानी कि एसेट्स को बेचने पे लायबिलिटी को पे करने में क्या घाटा क्या फायदा। ठीक है। हाँ, अब जहां पे पार्टनर्स का हिसाब लगा रहे हो ना, उस हिसाब में हमें यह भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन में क्या बोला? एबी में क्या बोलेंगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्रॉस पोस्टिंग पढ़ा था ना बचपन में, आपके छोटे छोटे सर ने बताया था। बाय रिलेशन अकाउंट, इसका डेबिट इससे क्रेडिट हो जाएगा। तो हमने क्या किया? 2 लाख रुपीज़ इनके हिस्से में ऐड कर दिया और 2 लाख इनके हिस्से में ऐड कर लिया। लो हमने हिसाब लगा दिया, हिसाब लगा दिया मेरे बच्चे। अब जरा बताओ, अब सब कुछ हो चुका है, हमने एसेट्स को बेच दिया, लायबिलिटी को पे कर दिया, पार्टनर्स का भी हिसाब लग गया। एक काम करते हैं, थोड़ा सा जरा कैश का पोजीशन चेक कर लो क्या है। एक बार चेक करता हूँ। ये देखो आपने इसमें क्या बोला? बाई कैश। तो कैश में क्या बोलेंगे आप? टू रिलेशन अकाउंट, यानी कि एसेट्स को बेचकर हमारे पास कैश कितने रुपए आए थे जी? 24 लाख।
कैश एसेट से बढ़ना डेबिट घटना क्रेडिट होता है, आप जानते हैं। इस 24 में लायबिलिटी वालों को कितना पे कर दिया 11, इसमें कहा टू कैश, तो कैश में क्या बोलेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, है ना, क्रॉस पोस्टिंग हो रही है, हमने आपको कितना पे कर दिया 11 लाख का अमाउंट आपका 11 लाख रुपए। तो ठीक है 24 में 11 लाख लायबिलिटी वालों को पे कर दिया, तो कैश कितना बच गया 13 लाख। देखो हम यहाँ पहुँच चुके, जो कैश बच गया 13 लाख। अब हमने पार्टनर्स का भी तो हिसाब लगा लिया है, जरा बताओ ए को कितना दिया जाएगा। देखो देखो अच्छा लगेगा। एक तो आपका जो कैपिटल का अमाउंट है वो आपको मिलेगा, और जो एसेट्स को बेचने में 2 लाख का आपके हिस्से में फायदा मिला वो आपको मिलेगा, यानी कि ए का टोटल हिसाब कितना बन गया आपका 7 लाख रुपीज का अमाउंट, 7 लाख। आओ ना हम एक काम करते हैं, ए को यहाँ पे 7 लाख का पेमेंट कर दें, तो एंट्री हो जाएगा टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट हमने क्या किया 7 लाख का पेमेंट कर दिया। एग्जाम में थोड़े इतना सोचना है, आप इसको प्लस करना, जो भी बैलेंसिंग टू कैश, बैलेंसिंग फिगर है एक्चुअली आपका, मतलब इस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर। बी को देखो जरा, इनका कैपिटल 4 था, 2 लाख का एसेट्स बेचने पे फायदा, यानी कि टोटल इनको कितना मिलेगा 6 लाख का अमाउंट। एक काम करो, इनको जो 6 लाख का इनका हिसाब बना वो 6 लाख आप इनको पे कर दो। तो हमने क्या किया टू कैश इनका हो गया 6 लाख का अमाउंट। और हाँ उसी टाइम पे ए बी में कहा कैश, तो कैश में क्या बोलेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट और बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट। जरा बताओ ए को कितना पे कर दिया, तो 7 लाख का अमाउंट जितना आपका हिसाब बना, बी को कितना पे कर दिया 6 लाख का अमाउंट। और मेरे बच्चे ये करते ही आपका टोटल कैश खत्म हो जाएगा। ये देखो जो 24 लाख का कैश आया था उनमें से लायबिलिटी को इतना पे कर दिया, पार्टनर्स को इतना पे कर दिया, टोटल 24 लाख खत्म हो गया, फर्म डिजोल्व हो गई डिजोल्व मेरे बच्चे, फर्म डिजोल्व हो गई। बताओ इसमें कौन सी ऐसी बात है जो आप नहीं समझ सकते। आप बताओ इसमें कौन सी ऐसी बात है कि हम इसके लिए कम से कम आपके साथ 9 से 10 क्लासेज आपके लेके चलेंगे। मैं इन्हीं बातों को आपके बुक में समझाने के लिए 9 से 10 क्लास कम से कम लेके चलूंगा। बताओ इसमें कौन सी खास बात है। अरे जरा बताओ ना, इन्हीं बातों को तो मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग में कन्वर्ट किया मेरे बच्चे, इन्हीं बातों को हमने क्या किया अकाउंटिंग में कन्वर्ट किया। यहाँ पे हमने सिंपल लैंग्वेज में बातें आपसे की थी ब्लू में, और यहाँ पे हमने क्या किया अकाउंटिंग यानी कि अकाउंट्स में कैसे प्रेजेंट किया जाएगा उनके बारे में बात किया। अकाउंटिंग भी तो एक लैंग्वेज ही तो है, अकाउंटिंग एक लैंग्वेज ही तो है। हम उसी लैंग्वेज को आपको दिखा रहे हैं आपके सिंपल शब्दों में, और बाकी कुछ नहीं। आप प्लीज़ कॉपी कर लो। और हाँ एक काम करते हैं, मैं कुछ नोट आपको ज़रूर लिखाऊंगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। और मुझे एक कुछ नोट लिखाना है, कुछ अच्छे शब्दों में, कुछ हिंदी में, कुछ पता नहीं कौन कौन से लैंग्वेज में, जो मेरे दिल से निकलेगा उसी लैंग्वेज में आपको लिखाऊंगा। जरा सुनो ध्यान से, आपका क्या, जहाँ पे आंसर खत्म हुआ लिखो वहाँ पे नोट नंबर 1। ये नोट है मेरे बच्चे आपके लिए, ये नोट है आपके लिए। तो जरा सुनो मेरी बात। कोई बोल दे कि आप बताओ रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाते हो, जरा बताओ। तो आप कहना कि हमारे सर ने कहा है इस प्रॉफिट लॉस को पता करने के लिए कि एसेट्स जो हमारे बिके, लायबिलिटी जो हमारे पे वो, उस पर क्या घाटा क्या फायदा हुआ। मतलब नोट नंबर 1 लिखिए यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट oblique loss on realization, है ना, of assets and payment of liabilities, जो हमारे एसेट्स बिके हैं और जो लायबिलिटीज पे हुए उस पर अल्टीमेटली क्या घाटा क्या फायदा हुआ उस चीज़ को निकालने के लिए नोट नंबर 2 लिखेंगे आप यहाँ पे। कहता है कि प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस जो भी आएगा ऑन रियलाइजेशन, इधर आया तो प्रॉफिट, वहां तो क्या लॉस हो जाएगा। तो प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा ऑन रियलाइजेशन, कहते हैं कि इज डिस्ट्रीब्यूटेड among all partners in their profit sharing ratio,
हम यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। और तीसरा नोट मैं हिंदी में लिखाऊंगा, लिखना पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट। जरा बताओ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमने क्यों बनाया जी? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्यों बनाया? तो आप कहना दुनिया वालों को, हिसाब ऐसे लिखते हैं ना, जैसे भी लिखेंगे आपका लगाने के लिए, या हिसाब लगाने, क्या लिखूं मैं, हिसाब रखने के लिए, हिसाब रखने के लिए। समझ लो मेरी बात, हमने हिसाब ही तो लगाया मेरे बच्चे कि आपको कितना मिलेगा, ये मिलेगा, कहीं तो ऐड करेंगे, कहीं तो मैं हिसाब बताऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था उसी तरीके से हमने क्या क्या अकाउंट बनाया आपका, और बात खत्म हो गई, बात खत्म मेरे बच्चे यहाँ पे। और एक बात और बता दो, ये हमेशा होगा, लिखना आपका, चलो मैं आगे बता दूंगा, पहले आप यहाँ तो कॉपी कर लो। मैंने मकसद आपको बताया, ये क्यों बनता है, प्रॉफिट लॉस को पता करने के लिए। और ये क्यों बनता है जी, हम पार्टनर्स का हिसाब लगाते हैं। आज मुझे कुछ और बातें करनी है। आपने पूछा मुझसे एक सवाल, आपने पूछा था कि सर जब हमें प्रॉफिट लॉस को पता करना है, ये 4 लाख, तो हम अकाउंट क्यों बनाएं? अगर 20 लाख का एसेट्स 24 में बिकेगा तो सर हमें, मतलब आंखें बंद कर लें सर, तभी पता चल रहा है कि 4 लाख रुपए का फायदा हुआ, और इस 4 लाख के सिर्फ फायदे को पता करने के लिए आपने इस अकाउंट को बना दिया। सर ऐसा क्यों? तो मेरे बच्चे मैं आपको जवाब दूं कि इस क्वेश्चन में मैंने सारे एसेट्स इकट्ठा कर दिए, लेकिन सोचो ना एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। कई सारे नाम होंगे, मशीन होगा, बिल्डिंग होगा, फर्नीचर होगा, डेटर्स होगा, स्टॉक होगा, पता नहीं क्या क्या। कुछ एसेट्स ज़्यादा पे बिकेंगे, कुछ कम पे बिकेंगे। तो किसी को बेचने पे घाटा होगा, किसी को बेचने में फायदा होगा। लायबिलिटी यहाँ तो हमने उनको पूरा पे किया, लेकिन आगे क्वेश्चन आएगा जहाँ लायबिलिटी को कम ज़्यादा पे किया जाएगा। तो जब डिफरेंट एसेट्स डिफरेंट वैल्यू पे बिकेंगे, जब लायबिलिटी को डिफरेंट रेट पे आप पेमेंट करोगे, तो उस केस में नेट घाटा नेट फायदा क्या हुआ है, इस बात को जानना बिना अकाउंट बनाए बगैर पॉसिबल नहीं है मेरे बच्चे। फिर हमें अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, और फिर उस अकाउंट को बना के मैं पता करूंगा। मैं ज्यादा बोलूंगा, पता नहीं आप क्या क्या मेरे बारे में सोचना शुरू कर दोगे। मैं रुकता हूं अपने बोलने की प्रक्रिया को, और मैं क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में। आओ जरा मैं आपको यहां पे दिखाऊं। लेकिन आज आपने कसम खाया है, आज आपने कसम खाया है कि मैं यहां पे इफ और दिमाग में नहीं आने दूंगा, ना आने दूंगी। तो मेरे बच्चे आप उस कसम को निभाना। आप बिलीव करो, आप जानते हो मैं कैसे पढ़ाता हूँ। आपके दिमाग में जो भी इफ और आ सकते हैं, वो सारी बातें मेरे दिमाग में भी आती हैं। तो वो समय आने पे उसका जवाब अपने आप दूंगा, लेकिन आज आपको मेरे साथ, मेरे दिमाग के साथ चलना पड़ेगा। 11-12 क्लास के बाद जब इस चैनल पे आपका पर्पस पूरा हो जाएगा, तो एक तो 2 काम आप जरूर करेंगे। जिस दिन इस चैनल का पर्पस पूरा हुआ, आप इंश्योर करेंगे कि आपके जाने के बाद आपके थ्रू कम से कम 20 बच्चे यहाँ पे ऐड हों। ये इंश्योर करना होगा। एक बच्चा 20 बच्चों के बीच में एजुकेशन को फ्री में जो आपको प्रोवाइड करा रहा है उसको फैलाएगा। और इसके बाद मेरे बच्चे, मेरा सेकंड चैनल संतोष कुमार के नाम से आपका है, जहाँ पे हम लोग बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। आप CA, CMA, CS, BCom कुछ भी कर रहे हो, आप वहाँ पे आके हमारे नॉलेज को गेन करें। ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू जी। आओ ना, लिखो जरा यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2। अब मैं कुछ बातें बढ़ाता हूँ। एक बैलेंस शीट लिखो यहाँ पे, और पार्टनरशिप फॉर्म लिखिए यहाँ पे। इस बार बैलेंस शीट के फॉर्मेट को मैंने बढ़ा दिया, बड़ा कर दिया। आप समझ गए होंगे, इसका मतलब है कि जितने भी एसेट्स हमारे बैलेंस शीट में हैं, अब मैं इकट्ठा करने के बजाय अलग अलग बताऊंगा। लिखो ना, इस एसेट साइड में कहता है कि मशीन, अब मैं नाम देना शुरू करूं। ये कहता है कि 2 लाख का है, साथ साथ लिखेंगे, ना आगे ना पीछे। फिर कहता है कि यहाँ पे आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग कहता है कि 5 लाख का अमाउंट है यहाँ पे आपका। मेरे बच्चे कहता है कि फर्नीचर है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नाम, बस मैं सिंपल शब्दों में आपको बता रहा हूँ। 1 लाख का अमाउंट है। कहता है कि डेटर्स है, डेटर्स आपका, ये कहता है कि मान लो आपका 1,50,000 का अमाउंट है। मेरे बच्चे फिर कहता है यहाँ पे स्टॉक,
स्टॉक आपका कहता है कि 2,50,000 का अमाउंट है, और यहाँ पे कैश भी कहता है कि पड़ा हुआ है। चलो मैं 2 लाख का अमाउंट ले लेता हूँ। 2 लाख का अमाउंट, मुझे बताओ ये टोटल कितना हो गया? 14 लाख का अमाउंट, 14 लाख रुपए। एक बार चेक करो, गलत नहीं होना चाहिए। हाँ जी, इस साइड आते हैं। आप देखो ये 14 लाख कहाँ से आया, तो मैं आपको बता रहा हूँ कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कौन कौन है? यहाँ पे 2 पार्टनर्स है, एक्स एंड वाई। एक्स ने मान लो 3 लाख का कंट्रीब्यूशन किया है एज कैपिटल, और वाई ने मान लो यहाँ पे आपका 2 लाख का कंट्रीब्यूशन किया है। तो मेरे बच्चे टोटल कितना हो गया? 5 लाख का अमाउंट। और फिर यहाँ पे एक नाम और कहता है जनरल रिजर्व। आप जानते हैं रिजर्व जो होता है वो प्रॉफिट से निकाला हुआ अमाउंट है मेरे बच्चे, और ये रिजर्व एक्चुअली होता है पार्टनर्स का। ये रिजर्व जो होता है वो पार्टनर्स का होता है। तो जब तक पार्टनरशिप फर्म है ये फर्म का कहा जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट से निकाला हुआ अमाउंट है। तो पार्टनरशिप खत्म हो जाने के बाद हम इसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे, मैं आपको दिखाऊंगा। जरा आगे बढ़ते हैं आप यहाँ पे। इसके बाद कहता है कि लायबिलिटीज। मैं लायबिलिटीज में ज़्यादा जोर नहीं देता, इस पर जितने भी लायबिलिटीज हैं उनको इकट्ठा करके आपको बता देता हूँ। कितना आपका हो गया जी? तो 14 लाख यहाँ पे था, और यहाँ पे आ जाइए आप, यहाँ पे 6 यानी कि 8 लाख का अमाउंट, 8 लाख। तो ये भी कितना हो गया? 14 लाख का अमाउंट आपका, 14 लाख। नीचे आओ, जरा नीचे आओ। यहाँ पे कहता है पॉइंट नंबर 1 में कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका है, रेशियो ये कहता है मान लो 3:2। इस पर क्वेश्चन बोल रहा है मेरे बच्चे, 3:2 आपका। फिर पॉइंट नंबर 2 में कहता है एसेट्स वेयर, साथ साथ लिखेंगे आप यहाँ पे, सोल्ड या रियलाइज्ड, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बार बार आप वर्ड यूज करें रियलाइज्ड, इसलिए मैं ये लिख देता हूँ। ऐसे सोल्ड भी ठीक है। एसेट्स भी रियलाइज्ड एज फॉलो। कुछ इस तरीके से आपके एसेट्स बिके हैं। वो कैसे बिके हैं? तो आपको कहता है कि जो मशीन है, मशीन जो 2 लाख का था, ये आपका 1,50,000 में बिका है, 150 में। मेरे बच्चे जो बिल्डिंग है आपका, बिल्डिंग जो यहाँ पे कहता है कि 5 लाख का था, मान लो ये कहता है कि 8 लाख में बिक गया, 8 लाख में बिक गया। फर्नीचर जो आपका 1 लाख का था, फर्नीचर जो आपका 1 लाख का था, ये मान लो कहता है कि 70,000 में बिक गया आपका, 70 में। मेरे बच्चे डेटर्स जो आपके हैं, डेटर्स यहाँ पे जो हैं वो कहता है मान लो आपका 150 के थे ना, 1,40,000 में बिक गया आपका यहाँ पे। और ये जो हमारा स्टॉक है, ये जो हमारा स्टॉक है कितने का था? 250 का, वो कहता है कि 3 लाख में बिक गया। अब शायद आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। आप देखो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो डिफरेंट एसेट्स है मेरे बच्चे, वो डिफरेंट रेट पे बिक रहे हैं। मशीन 2 लाख का था, 150 में बिका, आपको 50,000 का घाटा हो गया। ये जो आपका बिल्डिंग 5 लाख का था, 8 लाख में बिका, 3 लाख का फायदा हो गया। ये आपका 1 लाख का सामान 70 में बिका, 30 का घाटा हो गया बेचने पे। ये 150 का आपका 140 में बिका, 10 का घाटा हो गया। ये आपका 250 का 3 में बिका, 50 का फायदा हो गया। तो ये किसी पे घाटा किसी पे फायदा हो रहा है। ये नेट घाटा नेट फायदा क्या होगा मेरे बच्चे, इस बात को करने के लिए हमें रिलेशन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। वहीं से पता चलेगा कि एक्चुअली आपको नेट घाटा हुआ कि फायदा हुआ है। ठीक है ना? तो एक तो आपका ये निकल के आया, और तीसरा पॉइंट लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, थर्ड पॉइंट यहाँ पे कहता है कि जो लायबिलिटीज हैं, लायबिलिटीज वेयर, लायबिलिटीज लिखिए वेयर पेड एट बुक वैल्यू। कहता है कि लायबिलिटी पे अभी मैं झगड़ा नहीं करना चाहता आपके साथ। कहता है कि जो बुक में उतना ही पेमेंट हुआ, कहता है कि क्लोज कर दो, क्लोज बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट को कहता है कि आप यहाँ पे क्लोज कर दो। तो मैं यहाँ पे मिटाता हूँ, आप लिखिए मेरे साथ यहाँ पे। सॉल्यूशन अब शुरू करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप दिमाग को बिल्कुल शांत रखो, और जैसे जैसे बातें बोलूँगा वैसे वैसे आपको दिमाग लेके चलना है। अभी मेरे बच्चे आपके दिमाग में कोई भी इफ और ना आए। मैं आपको बहुत आगे लेके जा चुका हूँ। हमने कितने सारे चैप्टर फिनिश कर लिए, फंडामेंटल, आपका चेंज इन प्रॉफिट रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, वो पता नहीं क्या क्या डेथ आपका, इतने चीज़ें। तो अब तो यहाँ कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, मैं जानता हूँ। आप एक काम करो, पहले आप बनाओ यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट। आप जानते हैं इस अकाउंट को बनाने का हमारा मोटिव क्या होता है। हमारे जो एसेट्स बिकेंगे, लायबिलिटी का जो पेमेंट होगा,
उससे अल्टीमेटली क्या घाटा क्या फ़ायदा हुआ उस चीज़ को पता करना, और इस बार आप इसको थोड़ा बड़ा बनाना क्योंकि आइटम्स इस बार कुछ ज़्यादा आपके हैं। ये हमारा हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। फिर आप मेरे साथ यहाँ बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं पार्टनर्स का हिसाब लगाने के लिए कि फाइनली जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, आज जैसे कि ख़त्म हो रहा है, तो पार्टनर्स को हम कितना पेमेंट करेंगे। ये लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया, 2 कॉलम रेडी किया आपका पार्टनर्स कैपिटल का। लिखेंगे आप यहाँ पे, एक तो यहाँ पे एक्स है, दूसरा हमारा वाई है, तो हमने एक्स का नाम वाई का नाम, ये एक्स और वाई आपका हो गया। और फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं कहाँ कैश अकाउंट बना लूँ, मैं कैश अकाउंट कहाँ बनाऊँ। इसको थोड़ा जोश में आके बहुत बड़ा कर लिया, मैं थोड़ा इसको छोटा करता हूँ। आपने मिटाना, मैं मिटाऊँगा यहाँ पे। तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट था, ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट आपका है। ये लीजिए आपका यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट, थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि हमें जगह मिल जाए, और दूसरा कोई मोटिव नहीं मेरे बच्चे। ये लीजिए हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, और वो कैश अकाउंट यानी कि कैश का जो हमें हिसाब रखना है उसका अकाउंट मैं यहाँ बना लेता हूँ, कैश अकाउंट आपका। तो ये रहा हमारा आपका कैश अकाउंट। आओ ना शुरू करते हैं। हमने अकाउंट्स रेडी कर लिया। मेरी बात सुनो और मेरे शब्दों पे गौर करना, मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे बच्चे। बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स हैं और इनमें से जिनको आपको बेचना है, जितने भी एसेट्स हैं जिनको बेचना है, उन सबको आप रिलेशन के डेबिट में लिखो, क्योंकि इन सब का डेबिट बैलेंस होता है। तो देखो मशीन आपका बैलेंस शीट में है, लिखिए आप यहाँ पे मशीन। जरा बताओ बैलेंस शीट में कितने का है, 2 लाख का, 2 लाख का। लेकिन सर बिका यहाँ पे 150 है, मतलब नहीं मेरे बच्चे। अभी बैलेंस शीट में जो नाम है ना और जिस अमाउंट का उसको लिख रहा हूँ। बिल्डिंग यहाँ पे बैलेंस शीट में 5 लाख का है, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे बिल्डिंग आपका 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपए की आपकी यहाँ पे बिल्डिंग हो गई, 5 लाख की बिल्डिंग। फर्नीचर आप यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर, ये फर्नीचर कहता है आपका 1 लाख का है, तो हमने उस 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट आपका यहाँ पे लिखा। ये डेटर्स जो है मेरे बच्चे आपका 1,50,000 का अमाउंट आपका है, तो ये आपका 1,50,000 का अमाउंट आपने लिखा। ये स्टॉक जो आपका है 250 का, ये स्टॉक जो आपका 250 का है, ये 2.5 लाख रुपए का अमाउंट लिखा। पर बच्चे जिन एसेट्स को भी, जो एसेट्स बैलेंस शीट में है और उनको अगर आपने बेचना है, तो आपने क्या करना है, रिलेशन के डेबिट में लिखना है। लेकिन सुनो ना, कैश की बात करता हूँ, मुझे बताओ कैश आपने बेचना है क्या कभी सुना है कि कैश जो मेरे पास है वो भी हम किसी को बेचते हैं? नहीं सर नहीं मेरे बच्चे, कैश नहीं बिकता, इसलिए कैश का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे नहीं आएगा। रिपीट कर रहा हूँ, उन्हीं एसेट्स को आप यहाँ पे दिखाओगे जो बैलेंस शीट में है और हमें बेचने हैं। कैश हमारा ऑलरेडी कैश है, तो मैं क्या करूँगा, कैश का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे दिखाऊंगा। कितना बता रहा आपका, 2 लाख का अमाउंट, तो 2 लाख रुपए हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। देख रहे हो एक चीज़ खास बात, इस साइड का कोई भी नाम जिस अकाउंट में लिखोगे वो डेबिट में ही आएगा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि शंकर भगवान भी आके अगर बोलते हैं कि नहीं जी इधर का जो आइटम आपका होगा कहीं और लिख दो, उनकी बात मत मानना मेरे बच्चे। जितने भी नाम बैलेंस शीट के एसेट साइड में होते हैं दे ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, तो जिस अकाउंट में जाएगा उसके डेबिट में ही आपको लिखना है। इसका मतलब कि इधर का जो नाम होगा वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। लायबिलिटीज मेरे बच्चे, लायबिलिटीज आप यहाँ लिखिए, बाय लायबिलिटीज। आज तो मैं इतना स्ट्रॉन्ग आपको कर दूंगा कि बस आप ही आप रहोगे दुनिया में, बाकी बच्चे खत्म, बस आप ही आप रह जाओगे। मेरे बच्चे लायबिलिटी यहाँ लिखा, सुनो ना, ये जो पार्टनर्स का कैपिटल है वो पार्टनर के कैपिटल में लेकर आइए, क्योंकि जहाँ पे हम पार्टनर्स का हिसाब लगा रहे हैं बाय बैलेंस विधि। जरा बताओ एक्स का कितना है, 3 लाख रुपीज़ का अमाउंट। एक्स कितना बता रहा है, 3 लाख का अमाउंट, और वाई कितना बता रहा है आपका, 2 लाख का अमाउंट। ये आपका हो गया यहाँ पे 2 लाख का अमाउंट। तो हम लोगों ने क्या किया, एक्स वाई का जो कैपिटल है उसको यहाँ रिकॉर्ड कर लिया। जरा देखो रिजर्व जो आपका 1 लाख का अमाउंट है, एक काम करो इस रिजर्व को आप यहाँ लिखिए बाय जनरल। सर यहाँ क्यों ना करूँ मैं, अरे रिजर्व आपका प्रॉफिट है मेरे बच्चे। रिजर्व का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। आज जब पार्टनरशिप फर्म बंद हो गया तो जरा बताओ रिजर्व का पैसा भी किसको मिलेगा, पार्टनर्स को। हिसाब लगा रहे हैं
कि भैया आपको एक्स को आपको ये मिलेगा, वाई को ये मिलेगा, और जो रिजर्व है इसमें से भी तो आपको हिस्से मिलेंगे। रिजर्व जरा बताओ, ये रिजर्व जो आपका है, रिजर्व जो आपका 1 लाख बता रहा किस रेशियो में? प्रॉफिट रेशियो में। और रेशियो क्या बता रहा? 3:2। तो आप एक काम करो, 1 लाख का जो रिजर्व है उसमें से 60,000 इनको एंड 40,000 इनको आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो जनरल रिजर्व का जो अमाउंट आपका है, रिजर्व का अमाउंट 1 लाख, आपने क्या किया? 60-40 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमने क्या किया जी? कैपिटल रिकॉर्ड कर दिया, रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट किया। मेरे बच्चे यहाँ पे हम पार्टनर्स का हिसाब लगा रहे हैं। एक बात चेक करो, बैलेंस शीट की सारी बातें रिकॉर्ड हो गई क्या? सर हाँ, जितने भी एसेट्स हैं वो डेबिट में चले गए, जो कैश था वो कैश को डेबिट में चला गया। लायबिलिटी आपका रिलेशन क्रेडिट में, रिजर्व और पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स के हिसाब में ऐड हो गए। ठीक है ना, हम लोग हिसाब लगा रहे हैं मेरे बच्चे। इसके बाद क्या होगा? अब हम एसेट्स को बेचेंगे। तो आओ ना, बाय कैश अकाउंट। जितने भी एसेट्स बिकेंगे हम क्या लिखेंगे? बाय कैश। ये मानते हुए कि कैश में पैसा आया होगा। जरा बताओ, मशीन जो 2 लाख का था कितने बिका? 150। तो एक ही बार कर दो बाय कैश और इसी के अंदर दिखाना शुरू कर दो। मशीन कितने बिका आपका? 150। समझ लो मेरी बात, ये जो 2 लाख का मशीन था 150 में बिक गया। जरा बताओ, बिल्डिंग कितने में बिका है? यहाँ लिखे बिल्डिंग। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने एसेट्स इकट्ठा कर दिया था, इस बार अलग अलग है। तो 8 लाख का अमाउंट आपका, ये आपका बिल्डिंग बिक गया। समझ रहे हो, 2 लाख का 150 में बिका, यानी कि 50,000 का लॉस हुआ। पर बच्चे 5 लाख की बिल्डिंग 8 लाख में बिकी तो 3 लाख का आपको फायदा हुआ। यानी कि एसेट्स को बेचने में एक आपको लॉस हो रहा है, दूसरे का फायदा हो रहा है। देखो बहुत सारे नाम आएंगे, इसलिए बैलेंसिंग फिगर अपने आप वो निकल के आ जाएगा। और सुनो, वो जो आपका फर्नीचर था 1 लाख का 70 में बिका है, तो आप लिखिए यहाँ पे फर्नीचर यहाँ पे 70,000 में बिक गया। समझ रहे हो, एंट्री हो रहा है बाई कैश और उसके अंदर में बता रहे हैं कि कितना कितना क्या क्या बेच के हमारे पास आया है। आप देखो डेटर्स जो है मेरे बच्चे, डेटर्स जो है वो कितने में हमें मिला है बेच के? 1,40,000, 140। और जो स्टॉक हमारा है, स्टॉक जो हमारा है वो कितने बिका आपका? 3 लाख रुपीज़ में। तो कोई बात नहीं, जितने में भी बिका वो सारी बातें यहाँ रिकॉर्ड हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 और 5 एसेट्स हमारे इतने इतने बिके हैं। जरा बताओ टोटल कैश हमारे पास कितना आया? तो 950 हो गया, ऊपर का दो। इसके बाद आपका 70,000, फिर आपका 1,40,000 और फिर आपका 3 लाख का अमाउंट। तो मेरे बच्चे ये अमाउंट आ गया 14,60,000 आपका, 1460। समझो मेरी बात, यानी कि एसेट्स 1460 में बिके। अगर हम इसको एक दूसरे तरीके से देखें तो 2 + 5 7 + 1 8 9 10 12 लाख के जो एसेट्स हैं वो 1460 में बिके हैं। 12 लाख का जो एसेट्स मेरे बच्चे वो 1460 में बिका, यानी कि 2,60,000 का आपको फायदा अभी तक हुआ है। और हाँ, ये जो लायबिलिटी 8 लाख की है, लिखो यहाँ पे 2 कैश अकाउंट। जरा बताओ इनको कितना पे किया हमने? लायबिलिटी को यहाँ पे बुक वैल्यू, यानी कि पूरे 8 लाख। तो 8 लाख का कर्ज था और 8 लाख पे कर दिया, कोई घाटा फायदा नहीं हुआ। घाटा फायदा कब होता? कुछ कम ज़्यादा पे करते हैं। यानी कि अल्टीमेटली मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि 2,60,000 का प्रॉफिट निकल के आएगा, 260 का। लेकिन आपको कहाँ मुझ पर विश्वास है मेरे बच्चे? कहाँ विश्वास है? तो आप वही काम करो जो मैंने आपको सिखाया है, इन सबको ऐड करो। तो कितना हो गया? ये आ गया 22,60,000 का अमाउंट आपका। लिखो ना 22,60,000 का अमाउंट। इसमें से इनको माइनस कीजिए, 22,60,000 का अमाउंट माइनस कितना हो गया? 8 9 10 12 और 20 लाख, ये आ गया 2,60,000। बैलेंसिंग फिगर आ गया 260। देख रहे हो, वैसे भी बताया ऐसे भी निकल के आ रहा है। हम इसको क्या बोलेंगे? ये कहते हैं प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। ये हमें प्रॉफिट हो गया मेरे बच्चे रियलाइजेशन पे। और ये प्रॉफिट किसको मिलेगा? तो एक्सचेंज कैपिटल अकाउंट, एक्सचेंज कैपिटल अकाउंट एंड दूसरा आपका वाइज कैपिटल अकाउंट। आओ ना एक्स वाई में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनके प्रॉफिट रेशियो में, जो कि 3:2 है। तो ज़रा बताओ कि 2,60,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू आपका 3 कितना आ गया? ये आ गया 1,56,000।
और यहाँ पे आपका कितना निकल के आ गया 1,04,000। ये हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देख रहे हो इसको बनाने का फ़ायदा क्या होता है। सर एक बात बताओ, आपने बाई कैश करके सब इसी के अंदर दिखा दिया, क्या हम बार बार बाई कैश बाई कैश बाई कैश नहीं बोल सकते? कर सकते हैं मेरे बच्चे, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन कौन बार बार, जितनी बार बाई कैश लिखोगे कैश में उतनी बार एंट्री करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि एक ही बार बाई कैश लिखो और उसी के अंदर सारी एंट्री दिखा दो। और हाँ, जब बात उठी है तो मैं इसकी अब क्रॉस पोस्टिंग भी कर लेता हूँ। यहाँ पे बोला आपने बाई कैश, तो कैश में क्या बोलेंगे, लिखिए मेरे साथ, टू रियलाइजेशन अकाउंट। यानी कि हमारे जो एसेट्स हैं उनको बेचकर 14,60,000 का अमाउंट आया है। और यहाँ पे आपने कहा टू कैश, तो कैश में क्या बोलेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। जरा बताओ ये अमाउंट कितना निकल के आ गया आपको यहाँ पे 8 लाख। 8 लाख हमने इसमें से पे कर दिया है। और मेरे बच्चे पार्टनर्स का जो प्रॉफिट है, जहाँ पे पार्टनर्स का हिसाब लगा रहे हैं, आप वहाँ पर रिकॉर्ड कीजिए बाय रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। एंट्री क्या बन रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू XY, तो XY में बाय रियलाइजेशन, इनका आ गया 156 और यहाँ पे आ गया 1,04,000, 14। मेरे बच्चे बात खत्म हो चुकी है। हमने एसेट्स बेच दिया, लायबिलिटी का हमने पेमेंट कर दिया, और पार्टनर्स का मैं अब हिसाब लगा चुका हूँ फाइनल, जिसमें कि आपको कैपिटल का पैसा मिलेगा, रिजर्व में से इतना मिलेगा, एसेट्स को बेचने में जो फ़ायदा उसमें इतना मिलेगा। मेरे बच्चे अब इनको हमें पेमेंट करना होगा। जरा बताओ कि एक्स का टोटल हिसाब कितना बना। तो 360 हो गया ऊपर का 2 और प्लस आपका 156, ये टोटल हो गया 5,16,000। जरा सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ देखो। फर्म ने एक्स को कहा कि एक्स, आपको जो कैपिटल का पैसा था वो आपको मिलेगा, रिजर्व में से भी 60 आपको मिलेगा, और जो एसेट्स बिके हैं उनमें जो फ़ायदा हुआ उसमें से आपको इतना मिलेगा। यानी कि टोटल आपको कितना मिलेगा, 5,16,000 इतना मिलेगा। ये पैसे कहाँ पे हैं, कैश में। तो इतना पेमेंट आप इनको क्या करो, टू कैश अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर लीजिए। हमने आपको जितना आपका हिसाब बना वो सारा का सारा पैसा पे कर दिया, और पे करना ही मेरे बच्चे, क्योंकि फर्म यहाँ पे डिजॉल्व हो रही है। अगर फर्म डिजॉल्व होगी तो हम सब कुछ पे कर देंगे। वाई का हिसाब कितना बना, तो 2 लाख रुपए कैपिटल का, रिजर्व में से 40 एंड 1,04,000, यानी कि टोटल हो गया 3,44,000 का अमाउंट आपका हिसाब बना। मेरे बच्चे ये 3,44,000 का जो आपका हिसाब बना, ये सारा का सारा आप इनको पे कर दो। 344 ये हमने पे कर दिया, है ना। और आपने यहाँ बोला कैश, तो कैश में क्या बोलेंगे, बाय एक्सचेंज कैपिटल अकाउंट, बाय एक्सचेंज कैपिटल अकाउंट एंड बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। जरा बताओ, कैश जो हमारे पास था, एक्स को दे दिया 5,16,000 और वाई को 3,44,000। आप बिलीव कीजिए, जब सबका पेमेंट हो गया, एसेट्स बिक गए, लायबिलिटी का पे कर दिया, पार्टनर्स का पे कर दिया, मेरे बच्चे कैश अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपका देखो 16,60,000 और यहाँ भी आ गया 16,60,000। कैश ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। क्यों नहीं कर पाएंगे आप, क्यों इस चैप्टर में आपको दिक्कत आएगी, क्यों मेरे बच्चे परेशान होंगे, सवाल ही नहीं बनता मेरे बच्चे। आप देखो, अगर दुनिया वाले पूछे तो आप उनको अब समझाना कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का मोटिव क्या है, इस प्रॉफिट लॉस को पता करना कि जो हमारे एसेट्स बिक रहे हैं, लायबिलिटी का जो पेमेंट हो रहा है, उससे हमें घाटा हुआ कि फ़ायदा हुआ। मेरे बच्चे बैलेंस शीट में एसेट्स जितने पे है, अगर उससे ज़्यादा पे बिक गया तो फ़ायदा होगा, कम पे बिक गया तो घाटा होगा। लायबिलिटी जितना बैलेंस शीट में है, अगर 8 लाख रुपए की लायबिलिटी, यहां देखो मैं चेंज कर रहा हूं, आप चेंज नहीं करना। ये जो 8 लाख की लायबिलिटी है, अगर मान लो इनको 7 लाख का पेमेंट करते हैं, मतलब जो कर्ज हमारे पास 8 लाख रुपए का था, हमने कहा भैया 7 लाख लो, काम खत्म करो, तो मेरे बच्चे 1 लाख का यहां भी फायदा होता। अगर लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में उससे ज्यादा पेमेंट होता तो हमें घाटा होता। बट क्या फर्क पड़ता है, ये जो लास्ट में आपका प्रॉफिट या लॉस जो निकल के आएगा, वो नेट घाटा फायदा निकल के आएगा। बस इतनी बातें कहना चाहता हूं। तो रियलाइजेशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, हम प्रॉफिट लॉस को पता करने के लिए। अरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाते हैं, हिसाब लगाने के लिए कि आज जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगा तो आपको कितना पैसा मिलेगा। पहले हिसाब तो लगाओ, फिर उनका पेमेंट करना।
और मेरे बच्चे कैश अकाउंट, ये तो कितना कैश हमारे पास आया, कितना कैश गया, उसका हिसाब रखना तो पड़ेगा। वही हिसाब मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। मुझे अभी भी मन मेरा शांत नहीं हो रहा। मुझे जो शांति में ढूंढ रहा हूँ मेरे बच्चे अपने दिमाग से, वो मुझे शांति यहाँ पे नहीं मिल पा रही है। एक क्वेश्चन और मैं कराऊंगा, फिर मैं कई सारे नोट आपको लिखाऊंगा और फिर इस चैप्टर को हम बहुत दूर आगे लेके चलेंगे। बिलीव करो, जो शक्तियाँ मैं आपके अंदर भर रहा हूँ वो दुनिया में किसी भी बच्चे के अंदर में वो शक्ति नहीं होती। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप एक काम करना, वो आपका जो बालकनी है ना, छत का जो मतलब घर का बालकनी है, एक बार आप वहाँ से छलांग लगा के देखना। आप जब छलांग लगाओगे ना तो जमीन नीचे धंस जाएगी मेरे बच्चे, आपको कुछ नहीं होगा। वो शक्ति जो डिसोल्यूशन की है वो आपके अंदर भर चुका हूँ। आपको विश्वास नहीं है ना तो आप छत पे जरा अभी के अभी जाओ और जाके वहाँ से कूद लगाओ, मजा आएगा। चप्पल भी नहीं पहनना, जूते भी नहीं पहनना, क्योंकि देखो तो धरती कितनी अंदर जाती है आपके उस शक्ति से डिसोल्यूशन का, क्या मस्त मजा आएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, आइए मैं कहानी थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। एक बैलेंस शीट दिखाता हूँ ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस बार कलाकारी यानी कि कहानी थोड़ा और बढ़ाऊंगा मेरे बच्चे। बैलेंस शीट को थोड़ा सा बड़ा कर ही लो आप यहाँ पे, बहुत बड़ा नहीं करता मैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। ये लीजिए, इस बैलेंस शीट में नाम लिखो मशीन आपका मान लो 8 लाख का है, ज़्यादा नाम इस बार नहीं दूंगा मैं। बिल्डिंग मान लो कहता है यहाँ पे, बिल्डिंग जो आपका है वो मान लो आपका 10 लाख का है, 10 लाख रुपए। मेरे बच्चे अगर कहता है यहाँ पे आपका फर्नीचर जो आपका यहाँ पे है वो 1 लाख का है, 1 लाख रुपये आपका, 1 लाख रुपए। और चलो जब उठी बात तो मैं डेटर्स का भी नाम दे ही देता हूँ। ये मान लो आपका 5 लाख का अमाउंट है, 5 लाख। और ये लो आपका यहाँ पे कैश जो आपके पास है, पहले से वो कहता है कि 1 लाख का अमाउंट आपका है, 1 लाख। और हाँ, यहाँ पे एक नाम अब देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, मान लो 2 लाख का अमाउंट। आप जानते हैं कि प्रॉफिट लॉस डेबिट का मतलब लॉस होता है। ये लॉस से मेरे बच्चे, जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगा तो जितने भी रिजर्व होते हैं, लॉस होते हैं, वो पार्टनर्स के हिसाब में हम प्लस माइनस कर देंगे, क्योंकि ये कोई एसेट्स नहीं है बेचने के लिए, है ना, एसेट्स थोड़े बेचने के लिए, तो लॉस है जो पार्टनर्स बेयर करेगा। बताओ कितना हो गया, 18, 19, 24, 25, 27 लाख। यहाँ पे 27 लाख का अमाउंट आ गया। लिखो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नाम लीजिए आप यहाँ पे क्या लूँ मैं, XY ले लेता हूँ। इनका कैपिटल मान लो 7 लाख का अमाउंट है और इनका कैपिटल कहता है कि 3 लाख का अमाउंट है। टोटल कितना हो गया, 10 लाख। और चलो मैं पिछले वाली बात को भी रिपीट कर ही लेता हूँ। जनरल रिजर्व, यहाँ पे जो जनरल रिजर्व आपका है वो कहता है मान लो आपका 5 लाख का अमाउंट है आपका, 5 लाख। हाँ, लायबिलिटी में इस पर नाम दूंगा। एक नाम कहता है बैंक लोन, बैंक लोन आपका मान लो ये अमाउंट आपका 7 लाख का अमाउंट आपका है, 7 लाख आपका, ठीक है ना। हाँ, एक काम करे क्या, चलो इसको मैं 9 लाख कर देता हूँ, ठीक है ना। और आपका 2 लाख का लिख दो यहाँ पे आपका क्रेडिटर्स, 2 लाख आपके क्रेडिटर्स के हैं। और 1 लाख कहता है आपका यहाँ पे, 1 लाख कहता है बिल्स पेबल का, ये बिल्स पेबल आपका है। आई थिंक इस साइड भी हमारा 27 लाख हो गया है। एक बार चेक करना 27 लाख आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है सर। आप लिखो ना यहाँ पे, ये बैलेंस शीट मैंने दिखा दिया। कहता है नीचे में कि प्रॉफिट रेशियो, शॉर्ट में प्रॉफिट रेशियो ये कहता है आपका 4:1 का है, 4:1 का। और कहता है कि यहाँ पे फर्म वाज डिजॉल्व्ड। आज हमने क्या किया, फर्म को डिजॉल्व कर दिया, बंद कर दिया ऑन फॉलोइंग टर्म्स या एज पर फॉलोइंग कंडीशंस, एज पर फॉलोइंग कंडीशंस। वो कौन से कंडीशंस हैं तो आप लिखिए मेरे साथ यहाँ पे। नंबर 1, पहला पॉइंट कहता है एसेट्स वेर सोल्ड
एज अंडर एसेट्स कुछ ऐसे भी के हैं जी, वो कहता है इसके अंदर में आपका मशीन 70%, मतलब 70% वैल्यू पे, या ऐसे कर लो मशीन एट 70%, मीनिंग सेम है। बिल्डिंग कहता है, बिल्डिंग जो आपका है एट, ये कहता है 150%, 150 का मतलब होता है 50% ज़्यादा। कहता है कि फर्नीचर, आपका जो फर्नीचर है वो कहता है एट 100%, मेरे बच्चे 100% का मतलब होता है जितना बुक है उतने पे। और डेटर्स जो आपका है, डेटर्स वो कहता है एट 90% पे। ये आपको एसेट्स के बारे में बता दिया। आप जानते हैं कि कैश कभी नहीं बिकता, ये तो ऑलरेडी कैश है, और ये तो लॉस है, लॉस थोड़ी कोई बेचेगा। नंबर टू लिखना, बैंक लोन वेयर पेड एट रुपीज 8,40,000 इन फुल सेटलमेंट। जो बैंक लोन आपका दिख रहा है 9 लाख का, ये कहता है भैया 840 में पे करके फुल, मतलब कि बाकी हमें माफ़ी मिल गई, तो हमें फ़ायदा हो गया 60,000 का। यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखेंगे, ऑल अदर लायबिलिटीज, जो बाकी लायबिलिटीज है, वेयर पेड एट बुक वैल्यू। जो बाकी की लायबिलिटीज हैं वो कहता है कि पे हुआ है बुक वैल्यू पे, कहता है क्लोज द अकाउंट्स, क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट। मेरे बच्चे अकाउंट्स यहाँ पे कहता है कि क्लोज कर दो, कर देंगे, आप लिख लो यहाँ पे। मैं जानता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझना शुरू कर चुके हैं, कुछ नहीं है, मैंने 2 नई बातें ऐड कर दी। जैसे रिजर्व हुआ करता था उसी तरीके से एक लॉस भी दे दिया, और आज जब पार्टनर्स का हिसाब लगेगा मेरे बच्चे, तो जितने भी रिजर्व होते हैं, लॉसेज होते हैं, वो पार्टनर्स को बियर करना होता है प्रॉफिट रेशो में। आप इस बात को जानते हैं, ये मैंने आपको पिछले कई सारे चैप्टर में आपको बताया है। ये लायबिलिटीज का मैंने पॉइंट ऐड कर दिया कि जैसे बैंक लोन आपका 9 लाख का, वो 840 पे के, कुछ फ़ायदा हो गया यहाँ पे भी 60,000 का। खैर हम कौन यहाँ इतना दिमाग लगाएगा, आप इसको कॉपी कर चुके हैं। जल्दी से आओ मेरे साथ सॉल्यूशन में। जरा बताओ पहले हम कौन से अकाउंट को बनाएंगे? सर रियलाइजेशन अकाउंट। कोई बताएगा इस अकाउंट को बनाने का मेन मोटिव क्या है? सर हाँ, ये जो हमारे एसेट्स बिक रहे हैं, हमारी जो लायबिलिटी पे हो रही है, उनके बिकने पे और पे होने पे हमें क्या घाटा क्या फ़ायदा हुआ, उसको पता करने के लिए। मेरे बच्चे आप ध्यान देना, इस रियलाइजेशन अकाउंट को क्यों बनाते हैं? जो एसेट्स हैं, लायबिलिटी है, उनको बेचने पे करने पे क्या घाटा फ़ायदा हुआ, उसको पता करने के लिए। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा जी, मैं बनाऊँगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जरा बताओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? सर हिसाब लगाने के लिए। आज बिजनेस बंद हो रहा है, तो बिजनेस के बंद होने पे पार्टनर्स को कितने कितने पैसे देकर हम पार्टनरशिप फॉर्म ख़त्म करेंगे, सर उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो ये लीजिए, आपने क्या किया, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने बना लिया, एक्स का और दूसरा वाई का, एक्स का दूसरा वाई का। और हाँ, वो कैश अकाउंट में यहाँ बना दूँ क्या? यहीं बना लेता हूँ। ये लीजिए, मैं कैश अकाउंट भी आपको बना के दिखा दूँ कि एक्चुअली जब बिजनेस ख़त्म हो जाएगा, सारे एसेट्स बेचने के बाद, सारी लायबिलिटी का पेमेंट करने के बाद, वो सारे पार्टनर्स का हिसाब ख़त्म करने के बाद कैश भी ख़त्म हो जाएगा। मेरे बच्चे आप मेरी बातें समझ रहे हो ना? मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अभी मेरी बात सुनना कम पसंद कर रहे हो और छत पे जाके कूदकर आप अपनी शक्ति को देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हो कि शक्तियाँ सच्ची में आपके अंदर आई हैं कि नहीं आई हैं। मेरे बच्चे अभी नहीं, अभी नहीं, मैं आपको वज्र का बनाना चाहता हूँ, कठोर कर दूंगा मैं पूरा, कि आप पत्थर क्या, आप अगर धरती से भी नीचे गिर जाओ ना तो भी कुछ आपको ना होगा। थोड़ा सब्र करो, जरा थोड़ा सब्र करो, देखो मैं क्या करूँगा, सुनो मेरी बात। अरे बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स हैं, कान खोल के सुनना मेरी बात, क्योंकि अब शब्दों में मैं लेकर आऊँगा। बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स हैं, लेकिन जिनको आपको बेचना है, उन सारे एसेट्स को यहाँ लिखो। देखो ना, किनको किनको बेचना है? मशीन हमें बेचना है, कितने का है वो? 8 लाख का। हमें यहाँ पे और क्या दिख रहा है? बिल्डिंग है मेरे बच्चे,
हमें बिल्डिंग भी तो बेचना है, सब कुछ आज हमें ख़त्म कर लेना है, तो बिल्डिंग भी आ गया। ये फर्नीचर भी तो हमें बेचना है, तो आप लिखो ना यहाँ पे फर्नीचर, कितने का आपका 1 लाख रुपये का। ये हमारा डेटर्स भी तो है जिसको हमें बेचना है, तो डेटर्स आपका 5 लाख का। जरा बताओ क्या कैश भी आपको बेचना है क्या? नहीं सर, कैश कौन बेचता है, कैश तो ऑलरेडी कैश है, तो उसको हम वहाँ नहीं लिखेंगे, उस कैश को यहाँ लेकर आएंगे 1 लाख, है ना। और ये लॉस मेरे बच्चे, लॉस थोड़े बिकते हैं। अगर बैलेंस शीट में लॉस दिख रहा है तो वो पार्टनर्स को बेयर करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 2 प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस, है ना, कितना 2 लाख का लॉस 4:1, यानी कि आपका 160 एंड 40,000 का अमाउंट आपका ये हो गया। और आप जानते हैं इस बात को, आप इस बात को जानते हैं मेरे बच्चे कि जो भी आपका यहाँ पे लॉस का अमाउंट है, जो भी आपका लॉस का अमाउंट है, हम क्या करेंगे एक्स वाई में इसको हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और इधर का आप ये भी जानते हैं कि जितने सारे नाम हैं, इधर के जितने सारे नाम हैं, इन सब का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। इसलिए जिस अकाउंट में भी आप इसकी रिकॉर्डिंग करोगे उनके डेबिट में ही जाएगा। ये हमेशा होगा, हमेशा होगा और हमेशा होगा। इसका मतलब लायबिलिटी साइड में बैंक लोन जितनी लायबिलिटी बैलेंस शीट में है, जिनको आपको पे करना है उसको आप यहाँ लिखिए। तो बैंक लोन कितना है 9 लाख का अमाउंट। दूसरा आपने क्या बोला यहाँ पे जी, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स आप यहाँ लिखेंगे, कितना बता रहा आपको 2 लाख का अमाउंट, 2 लाख। और फिर आपका बिल्स पेबल आप यहाँ लिखिए बाय बिल्स पेबल। जरा बताओ बिल्स पेबल आपको कितने का बता रहा है 1 लाख का अमाउंट, यहाँ लिख दिया हमने। आप समझ रहे हो ना, वो सारे एसेट्स, वो सारी लायबिलिटी जो आपके बैलेंस शीट में है और जिनको बेचना है या पे करना है मेरे बच्चे, उनको हमने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया। हाँ, पार्टनर्स की बातें यहाँ लिखो बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। जरा बताओ एक्स का कैपिटल कितना है 7 लाख, वाई के कैपिटल कितना है जी 3 लाख, ये कर दिया। और हाँ, जहाँ हिसाब लग रहा है रिजर्व का अमाउंट भी तो आप ही को मिलेगा। तो पार्टनर्स के बीच में क्या करें, आप रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दें यहाँ पे। ये 5 लाख का अमाउंट है 4:1 में, तो 4 लाख का अमाउंट यहाँ चला गया एंड 1 लाख का अमाउंट आपका यहाँ चला गया। ये भी काम हो गया। समझो ना मेरी बात समझो ना। जितने नाम भी आपके बैलेंस शीट में है, जितने नाम भी बैलेंस शीट में है, दे हैव बीन प्लेस्ड इधर इन रिलेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। कोई भी नाम छूट ना जाए। नाम छूट गया तो गलतियां शुरू, और आप अगर नाम नहीं छोड़ो तो बच्चे सब कुछ ठीक चल रहा आपका। चलो, हमने एक काम पूरा किया। इधर का जो भी नाम गया जिस अकाउंट में डेबिट में, इधर का जो भी नाम जिस अकाउंट में जाएगा उसको क्रेडिट में, क्योंकि दे हैव क्रेडिट बैलेंस। देख लो, ये आपका कैपिटल भी क्रेडिट में गया, रिजर्व भी गया, लायबिलिटी भी गया क्रेडिट में। अब एक काम कीजिए, आओ ना एसेट्स को बेचते हैं। तो बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट, और इसी के अंदर दिखा दो। जरा बताओ, मशीन जो आपका 8 लाख का था, मशीन जो 8 लाख का था वो कितने बिक गया 70% पे। तो 8 लाख का 70% 5,60,000। जो बिल्डिंग आपका यहाँ पे 10 लाख का था मेरे बच्चे, वो बिल्डिंग कितने में बिक गया जी 150, मतलब 50% ज़्यादा। तो 10 लाख और इसका 50%, यानी कि 15 लाख में ये बिका है, ये 15 लाख में बिका है। ये फर्नीचर जो आपका है वो बिक रहा है 100% पे। 100% का मतलब हो गया मेरे बच्चे, जितना बुक में है उतने में ही बिक गया, यानी कि 1 लाख का अमाउंट। और ये जो डेटर्स आपके हैं, डेटर्स आपके बिके हैं, भगवान जी कहीं जगह कम ना पड़ जाए, 5 लाख का अमाउंट था, 90% यानी कि 4,50,000 पे। और कोई एसेट से नहीं सर। बताओ कितना निकल के आ गया, बताओ कितना। तो 16, 20,50,000 ये हो गया, 2050 और 5,60,000 का अमाउंट। तो मेरे बच्चे ये आ गया 26 लाख एंड 10,000 का अमाउंट। ये आ गया आपका बाई कैश। समझ रहे हो ना सर? हाँ, इसकी क्रॉस पोस्टिंग अभी कर लें क्या? यहाँ बाई कैश, तो कैश हमारे पास आ गया जी, टू रिलेशन अकाउंट। हमारे पास एसेट्स को बेचकर कैश कितना आ गया, तो 26 लाख एंड 10,000 का अमाउंट आपका। ठीक है, आओ लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट।
जरा बताओ बैंक लोन जो 9 lakhs का है उसको हमने कितना पे किया, 840। ठीक है, जितना पे किया वही तो आएगा, जितना था बैलेंस शीट में उसको यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। बिका कितने पे कितना उसको यहाँ लिखिए। बाकी कहता है कि जो रिमेनिंग लायबिलिटी है वो बुक वैल्यू पे, मतलब जो क्रेडिटर्स आपके हैं, क्रेडिटर्स जो आपके हैं उनका पेमेंट 2 lakhs ही हुआ है, यहाँ कोई घाटा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और जो बिल्स पेबल है मेरे बच्चे, इसका पेमेंट 1 lakh, यहाँ पे भी कोई घाटा फ़ायदा नहीं हुआ। तो टोटल कितना हो गया, 11,40,000, 1140। मैं इसकी क्रॉस पोस्टिंग कर लूँ, यहाँ 2 कैश, तो कैश में क्या बोलेंगे हम, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट हो गया आपका, 11,40,000 का अमाउंट आपका 1140। ठीक है, अब काम पूरा हो गया मेरे बच्चे। जल्दी से पता कर लो कि आपका प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। तो देखते हैं, आपका इधर साइड बड़ा दिख रहा है, 11 and 1 12 lakhs प्लस कितना 26,10,000, तो ये आपका हो गया 38,10,000 का अमाउंट आपका। ठीक है ना, यहाँ लिखिए 38,10,000 का अमाउंट। इसमें से ज़रा माइनस करना, 18, 19, 24, 25, 35, 40,000, इसमें माइनस किया 35, 40,000, तो ये आ गया आपका 2,70,000। एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ कहीं गलती ना हो जाए। तो 12 लाख रुपए हो गए ऊपर वाले, 26,10,000 ये हो गया, ये आ गया 38,10,000, माइनस कीजिए कितना 24 lakhs ऊपर के आइटम्स हो गए, और फिर आपने माइनस किया 11,40,000। तो ठीक है, ये आ गया 270 मेरे बच्चे डेबिट में आ रहा है, यानी कि ये हो गया प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। ये सारी बातें अगली क्लास में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लिखाऊंगा भी कि करना क्या है, कैसे करना है, मैं इसकी एंट्रीज भी दिखाऊंगा। लेकिन आज मैंने कहा ना, आज काम हमारा वो नहीं है, आज तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। 270 एक 5 में डिवाइड कीजिए 4:1 में, तो डिवाइड 5 × 4, ये आ गया आपका 2,16,000 का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, और इनके हिस्से में आ गया मेरे बच्चे 54,000। ठीक है ना, जगह कम है, ध्यान रखना, ये हो गया। अब जल्दी से ये प्रॉफिट इनके हिसाब में ऐड कर दो। तो हमने कहा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। आप देखो जरा, यहाँ पे 2,16,000 का फ़ायदा इनको मिला एंड 54,000 का फ़ायदा इनका मिला। जरा सुनो, देखो अभी तक क्या हुआ, मेरी बात सुनो, आपसे बात करो, मेरी बात सुनो मेरे बच्चे। एसेट्स सारे हमारे बिक गए, उन एसेट्स को बेच के जो पैसे हैं उनमें से लायबिलिटी का भी पूरा पेमेंट हो गया, और हम पार्टनर्स का भी हिसाब लगा चुके हैं। अब बस पार्टनर्स का पेमेंट करो, बिजनेस खत्म हो जाएगा। आप बताओ ना, एक्स का हिसाब कितना बना, जरा सुनो, देखो मेरे शब्दों को मैं कैसे समझा रहा हूं। कैलकुलेटर अपने हाथ में रखूंगा फिर समझाऊंगा। फर्म ने एक्स को कहा कि आपने जो 7 lakhs कैपिटल दिया था बिजनेस में, वो पैसा आपको वापस मिलेगा, वो पैसा आपको दूंगा। जो 4 lakhs आपका रिजर्व में आपका हिस्सा बना, वो भी आपको दिया जाएगा। यही नहीं, जो एसेट्स बेचने में फ़ायदा हुआ उसमें भी आपका 2,16,000 बना, यानी कि आपका टोटल हिसाब मेरे बच्चे 13,16,000 का बन चुका है। लेकिन 1316 में इस 160 का लॉस भी तो बियर करना जो बैलेंस शीट है, तो इसमें से 160 का हटा दो। मैं हिसाब लगा रहा हूँ, जो आपको देना है और जो लेना है वो नेट करके आपका हिसाब 11,56,000 रुपये, 11,56,000 का आपका यहाँ पे हिसाब बना। तो एक्स मैं आपको 11,56,000 पे कर दूंगा। सारे पैसे कैश में पड़े हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि पेमेंट आपका कैश में होगा। बैलेंसिंग फिगर एक्स का हमने पेमेंट कर दिया जी कैश में। वाई का हिसाब कितना बना, तो वाई का 3 + 1 ये 3,54,000 हुआ, लेकिन 3,54,000 में से आपको 40,000 का लॉस भी तो बियर करना है, तो इस 40 को माइनस किया, यानी कि 3,14,000।
314 इनका पेमेंट होगा। यहाँ पे टू कैश बोला तो कैश में क्या हो जाएगा, बाई एक्सेज कैपिटल अकाउंट, देखो ना इनको भी पेमेंट कर रहा हूँ। और आज मेरे बच्चे इन दोनों का पेमेंट करने के बाद ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। अब ना तो इनका पार्टनरशिप फर्म रहा, ना इनका पार्टनर्स कैपिटल रहा, ये कभी एक दूसरे का चेहरा नहीं दिखेंगे मेरे बच्चे। ये देखो 36,10,000 और यहाँ भी 36,10,000, दोनों से टैली, बिजनेस खत्म हो गया। होना ही तो था, इसीलिए तो हम लोगों ने जीत पकड़ी थी कि पार्टनरशिप हम खत्म करेंगे, नहीं देखना चाहते एक दूसरे का चेहरा मेरे बच्चे। तो आज हमने सारे एसेट्स बेच दिए, सभी लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया, अपना जितना जितना हिसाब बना उतना उतना पैसा लेके घर चले गए, पार्टनरशिप हम डिजॉल्व्ड। आज की क्लास यहीं रोकता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे अभी कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुए। अभी तो इतनी सारी बातें आपके साथ मुझे करनी है, इतने सारे मज़े आपको अभी देने कि मैं क्या बताऊं। थोड़ा सा सब्र तो करो, अगली क्लास में आऊँगा, अभी बुक को टच नहीं करूँगा। अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट मुझे ऐसे ही बता देने हैं, फिर बुक के जितने सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे ना आपके साथ और मज़े लेंगे ना बुक की, लेकिन अभी कम से कम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। चलिए अगली क्लास में मिलने के पहले आप इसका प्रॉपर रिविजन करके ही मेरे साथ बैठेंगे। तब तक मेरे बच्चे आप सबको बाय बाय, टाटा। कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप 11-12 क्लास को क्यों पढ़ा रहे हो और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, रीज़न क्या है? मेरे बच्चे मैं सच्चाई बता रहा हूँ, इसमें जितना जितना फ़ायदा आपका है ना, उससे उतना एटलीस्ट उतना फ़ायदा मेरा भी है। मैंने सीए की, ये मेरी बुक्स है, ये सीए फाउंडेशन की बुक है, ये सीए इंटर ग्रुप 1 की बुक है और ये हमारे सीए इंटर ग्रुप 2 की बुक है। ये सारी बुक्स मैंने अपने बच्चों के लिए लिखा हुआ है। यही नहीं, हमारे ये सीएमए की बुक है, ये हमारे सीएमए के अंदर में सीएमए फाउंडेशन, ये मेरा सीएमए इंटर ग्रुप 1 की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, ये सीएमए इंटर ग्रुप 2 की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है और ये सीएमए फाइनल की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। इसी तरीके से सीएस की मेरी बुक है, मेरे बीकॉम की बुक्स है। मैंने सबके लिए बुक तैयार किया है मेरे बच्चे, और उनको मैं पढ़ा रहा हूँ और बहुत बेहतर तरीके से हज़ारों बच्चे आपके ऑल ओवर इंडिया में हर एक साल मुझसे पढ़ते हैं। 11-12 क्लास आपको फ्री करने का जो मेरा मेन रीज़न है, वो रियली बता रहा हूँ, सिर्फ मेरा स्वार्थ है। ये देख रहे हो आप, ये ऐसी बुक्स है ना बच्चे, और भी बुक्स है, पर मैं कितना उठाता। ये जो बुक्स मैंने लिखी हुई हैं, जब मैं इनसे अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ कि कई सारे बच्चे जिन्होंने 11 क्लास 12 क्लास में ठीक से नहीं पढ़ा, चाहे वो फाइनेंशियली वीक बच्चे थे, चाहे वो आपका जहाँ पे रहते थे वहाँ पे बेटर जो आपका एजुकेशन होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, और इसके चलते वो आपके परेशान हो जाते थे। उनको डर लगता था कि यार संतोष सर तो बहुत दूर बैठे हैं और उनसे अगर वो सामने ना हो तो फिर कैसे मैं इंटरेक्ट करूँगा, कैसे मैं डाउट पूछूंगा। इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं डर को ख़त्म करने के लिए मेरे बच्चे मैंने क्या किया, आपको 11 क्लास 12 क्लास कंप्लीट फ्री किया है। आप पढ़ो ना, और पढ़ के देखो जरा कौन सा डाउट आपको उठता है, कौन सी आपको ऐसा है जो आपको परेशान करता है। मैं तो अभी 11 क्लास 12 क्लास में हज़ारों बच्चे आज तक मेरे पेड कोर्सेज में थे। मैं रोज़ 4 to 7 बैठता हूँ कि कभी तो कोई डाउट आए, कभी तो कोई डाउट आओ। रेयरली कोई डाउट मेरे पास आता है बच्चे, रेयरली। और मैंने वो भी आपके जो डर है ना डाउट का, वो भी ख़त्म करने के लिए मैंने और मेरी COC टीम ने इस बात को डिसाइड किया है कि चैनल पे मैं वीक में एटलीस्ट एक बार अपने सारे फ्री बच्चों के लिए लाइव चैनल पे आऊँगा और आपके डाउट सेशन देखूंगा कि क्या डाउट्स आपके उठते हैं। एक्चुअली आप पढ़ो ना, आप कल को जो बोलते हो ना, हमेशा मैंने देखा हुआ है मैंने चैनल पे कि सर मैं फाइनेंशियली वीक बच्चा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। अब क्यों नहीं पढ़ाई कर पाओगे? सर मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ पे अच्छी एजुकेशन नहीं है, अब क्यों नहीं पढ़ पाओगे? सर डर लगता है वीडियो क्लास से, पैसा पे कर दिया, उसके बाद मान लो अगर क्लास समझ में नहीं आया, अब कैसा डर है? आप पढ़ो ना, आप मेरे चैनल पे आइए, चैनल पे स्टडी कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। याद रखना, ये सिर्फ आपका रिवीजन लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने का लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ डेमो क्लासेज नहीं है। हर एक चैप्टर में मेरे बच्चे अगर 16-18 क्लासेज है तो उन 16-18 क्लासेज को मैं आपके लिए फ्री कर रहा हूँ, बिल्कुल सीक्वेंस में। आप चैनल पे आके स्टडी करें और रियली में अपने आप को आप टॉप पे पहुंचाएं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मिशन जो मैंने और मेरी COC टीम ने डिसाइड किया है कि लेट्स एडुकेट इंडिया, पूरे इंडिया को एडुकेट करना है। कॉमर्स में एक एक बच्चा प्रॉपर तरीके से स्टडी करे, इस बात को इंश्योर करना है। मेरे बच्चे इसमें आपका साथ चाहिए।
आप भी स्वार्थी बनकर आप इस नॉलेज को अपने तक लिमिट नहीं रखना। आपके स्कूल में जितने सारे फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स जो हैं, जो बाहर के दोस्त हैं, आपके दुश्मन भी क्यों ना हो, रोड पे चलता हुआ कोई इंसान भी दिख जाए जो कॉमर्स का है 11वीं क्लास का, उसको भी आपको बताना होगा कि संतोष सर ने अपनी सारी क्लासेज फ्री कर दी है 11वीं क्लास की। आप उनको आइए, उनके चैनल पे स्टडी कीजिए। सियोसिस आपका कॉमर्स स्कूल, ये बात आप ध्यान रखेंगे और इस चैनल पे आप आइए और ज्वाइन कीजिए और अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए। एंड सबको लेकर आए मेरे बच्चे, सबको, तभी हम दोनों का मिशन पूरा होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी, थैंक यू बच्चों।